मसीह के नाम से अपने आप को, अपनी जॉब, बिजनेस, अपने परिवारों को बोलो, मैं तेरे हजूर में याद करता हूँ। आज के कलाम की कुदरत से मेरी जीवन का हर हिस्सा बोलिए सेम न रहे, शर्मिंदगी चली जाए, बीमारी चली जाए, रोग चले जाए, और आज से एक बदला हुआ जीवन अपने जीवन में रिसीव कर पाऊं। आज से एक बदला हुआ जीवन वो मेरे जीवन का हिस्सा बने। यीशु के जलाली और कादर नाम से आज जितना कलाम में सुनूं वो मेरे दिल में नक्श हो, मैं उसे अमल कर पाऊं, ऐसा ग्रेस मुझे मिले यीशु के जलाली नाम में। हालेलुया, सब बोलिए आमीन। धन्यवाद उस खुदा का। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप सभी तैयार हैं आज के कलाम के लिए? तैयार हैं सभी? आमीन। आइए फिर अपनी चमचों, अपनी प्लेटों को सीधा करो फिर, क्योंकि आज हम ब्लेस होने वाले हैं। अमाल की किताब उसका 4 बाब उसकी 36 वर्ष को पढ़ेंगे। अमाल की किताब उसका 4 बाब उसकी 36 वर्ष से। अच्छा होगा जितने बैठे अगर वो भी तलावत करें, उसके बाद बैठ सकते हैं। तलावत कर लें, उसके बाद आप जरूर बैठ जाइए। पढ़ो ऊंची आवाज। और यूसुफ नाम एक लावी था जिसका लक़ब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा रखा था, और जिसकी पैदाइश कुप्रोस की थी। उसका एक खेत था जिसे उसने बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पाँव में रख दी। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत रहे। सब बोलिए आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आकाश अपना काम करना किधर? थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आज आप लोगों की एक खास जिम्मेदारी है, एक ड्यूटी है आपकी। वो ड्यूटी ये है कि मुझे लगे कि आप सुन रहे हो। ठीक है? आपकी क्या ड्यूटी है? मुझे लगे कि आप सुन रहे हो। बाइबल के अंदर जो हिस्सा हमने पढ़ा है, आज का हमारा मजमून है सीक्रेट ऑफ क्रिश्चियन फ्रूटफुल लाइफ। फलदार मसीही जिंदगी का राज क्या है? फलदार मसीही जिंदगी का राज क्या है? आइए इस वर्ष पर गौर करिए। अमाल 4 बाब की 36 वर्ष में एक शख्स है जिसके हमने 2 नाम पढ़े हैं। यूसुफ नाम एक लावी था जिसका लक़ब रसूलों ने क्या रखा है? बोलिए, बरनबास। इधर ध्यान करिए सभी मेरी तरफ, और अभी फिल वक्त में ये फौरन डिस्टर्बेंस को खत्म करिए। एक शख्स है जिसका जिक्र हमने क्या पढ़ा है? क्या नाम है उसका? बरनबास। वो कब पढ़ा? जब मसीहत को कबूल किया। बरनबास मसीह, यूसुफ लावी। यहां ध्यान करिए, 4 बाब की 36 वर्ष अमाल की किताब। और यूसुफ नाम एक लावी था जिसका लक़ब रसूलों ने बरनबास रखा, यानी नसीहत का बेटा रखा, और जिसकी पैदाइश कुप्रोस की थी। उसका एक खेत था जिसने उसने बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पांव में रख दी। सब बोलो आमीन। मेरा ये ईमान है आज का कलाम हमारे कई सवालों का जवाब देगा। मेरा ये ईमान है आज का कलाम हमारी लाइफ की कई चुनौतियों को गिराएगा। आमीन। हाँ, अगर हम इस कलाम को सुने, इस पर अमल करें, तो आसान है हमारे लिए गवाही को लेना। बाइबल के अंदर ये हिस्सा जो हमने पढ़ा है, मैंने कहा एक शख्स जिसके बाइबल के अंदर 2 नाम है। इससे पहले कि वो मसीहत में आता उसका नाम यूसुफ था, और जब इसे ये मैसेज दिया गया कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो ता हयात जिंदा रहेगा, और जितने उस पर ईमान लाते गए वो मरेंगे नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएंगे। इस लावी का सोचो, हम नस्ल के एतबार से इसे ये देखते हैं ये यहूदी है, घराने के एतबार से वो लावी के कबीले से है। इस्राएल के 12 कबीले हैं, याद रखो, और 2 कबीले के हैं जो सबसे ऊंचे के हैं। बोलिए कौन कौन सा?
लावी का और यहूदा का, क्योंकि यहूदा ने इस्राएल को बादशाह दिए और लावी ने क्या दिया? पास्टर्स दिए, कहानत दी। हम पढ़ते हैं एक आदमी वो है जिसका पहले से ही कहानत से ताल्लुक है और वो खुदा के खेमे में खिदमत करता है, वो कुर्बानियों में काहिनों की हेल्प और सहायता करता है। लेकिन जब उसे मसीहत का प्रचार मिला, बाइबल कहती यहूदियत को उसने तरक कर दिया और क्या किया? मसीहत को कबूल किया और ईमान लाया कि मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अब तो लबाद जिंदा रहेगा और शैतान का तमाशा बनाता रहेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। सो मैं ये कहता हूं, आप इस शख्स को चेक करो कितना बड़ा स्टेप लिया है। और आज हमारे लिए ये प्रॉब्लम है, अच्छा मेरा बाप दादा कैथलिक थे, हुण असी गोता ले लिए, हुण असी पाई हो जाइए, हम अपनी फाउंडेशन चेंज कर दें, हम अपनी मिशन चेंज कर दें। याद रखो, जब हमें यह समझ आ जाए कि हम जिस रीत में, रवाज में, हम जिस चीज में चल रहे थे वो अधूरी थी, वो मुकम्मल नहीं थी और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अधूरी जानकारी नहीं चाहिए, बोलो मुकम्मल जानकारी चाहिए। आमीन। क्या चाहिए? मुकम्मल जानकारी। अधूरी जानकारी एक धोखा है, एक जहालत है, लेकिन मुकम्मल जानकारी हमें वहां तक ले जाएगी जहां हम जा सकते हैं। और बाइबल ये कहती है, इस लावी को ये समझ आई, अगरचे मैं काहिनों के खानदान से हूं, लेकिन जो जीवन देने का यीशु मसीह वादा करता है वो मुझे कहानत में रह के नहीं मिलेगा, वो मुझे यहूदी इज़्म में रह के नहीं मिलेगा। आज मैं आपको सच कहता हूं, बड़े बड़े लोग हैं जो सिर्फ बड़ी बड़ी चर्चिस की वजह से रुके पड़े गए, हालांकि उनको ये पता है वो कॉल कई बार दोहरा चुके गए, उच्चियां दुकाना थे, फिक्के पकवान हुंदे, ऐसा कि नहीं? बोलिए, शायद उनको सरमन ना मिला हो, शायद टीचिंग ना मिलती हो, लेकिन उनको पता है हम किसी चर्च में हैं, उनको ये पता है, पर उनको ये नहीं पता कि खुदा कब से चर्चों से निकल चुका है। चर्च की बाइबल मुखालफत नहीं करती, पर बाइबल ये जरूर कहती है खुदा का चर्च तुम हो। आमीन। खुदा की हैकल कौन है? बोलिए, वो ईंटों की इमारत या हम? बोलो कौन है? हम उसकी इमारत हैं, हम उसका घर हैं और आज भी हम वहां पर ढूंढने के चक्कर में हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं, एक ऐसा शख्स जो लावी के परिवार से था और मैं कहता हूं रोज कहानत करता है, लोगों के लिए दुआ करता है, कुर्बानियां गुजरानता है, लेकिन यहां मुतमिन नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। और जब मसीहत का प्रचार सुना, बाइबल कहती छोड़ दिया उसने सब कुछ तर्क कर दिया और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। बोलो आमीन। आपको पता है इस शख्स की शुरुआत कहां से हुई? बाइबल कहती है गिविंग से। कैसे हुई? गिविंग से, मतलब बोने से। आपको क्या लगता है इतना बड़ा प्लॉट बो देना खुदा के काम के लिए आसान है कि पेनफुल है? पेनफुल है। पढ़ लीजिए क्या लिखा है। यूसुफ नाम एक लावी था जिसका लकब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा रखा, जिसकी पैदाइश कुप्रोस की थी। लिखा उसका एक खेत था जिसे उसने बेच दिया और पैसा लाकर रसूलों के कदमों में रख दिया। तब की कलीसिया प्रॉपर्टी बेच के खुदा की सेवा कर रही थी, आज की कलीसिया सेवा करके अपनी प्रॉपर्टी बना रही है। बोलो ऐसा है कि नहीं? मैंने कहा आज की कलीसिया पैसा जमा करके और उस कलीसिया को देखो वो सैक्रिफाइस कर रही है, वो बीज बो रखी है, वो दुख उठा रखी है। आज की कलीसिया सेवा करके एंजॉय कर रही है। तब के चर्च में और आज के चर्च में जमीन और आसमान का फर्क है। बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखिए एक ऐसा शख्स जिसने शुरुआत में बाइबल कहती है मसीहत को कबूल किया, उसे ये पता चला कि मसीहत बोने का नाम है। मसीहत क्या है? बोलिए, बोने का नाम। और
लिखा है कि इस आदमी ने अपना एक प्लॉट था, कहा कि मुझे खुदा की सेवा में बोना है। आज सैकड़ों लोग हैं जिन्हें अपनी फिक्र है पर खुदा के काम की किसी को कोई फिक्र नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, लोगों को अपने परिवार, अपने घर, अपनी हर चीज की फिक्र है, लेकिन मुझे ये बताओ कितनों को इस बात का दर्द है कि उस तक कलाम पहुंचना चाहिए, उसको सल्वेशन पानी चाहिए, उसको बचना चाहिए। बाइबल ये कहती है इस आदमी ने पेन ली, पेन नहीं तो बोलो गेन नहीं, आमीन। पेन है तो गेन भी है। हम अगर दर्द ले सकते हैं, हासिल भी कर सकते हैं। और यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, हम खुदा को कहते हैं अपनी फिक्र आप कर, हम तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा है वो हमारा है। यहां सुनिए, एक आदमी लिखा है क्रिश्चियनिटी में आया। अब कलीसिया की इतनी फेवर है उसके ऊपर, सुलेमान छोड़ दो इसको, छोड़ दो। कलीसिया की इतनी फेवर है उसके ऊपर, बाइबल मुकद्दस के अंदर पढ़ो, उसका नाम चेंज कर दिया। कहा आज से तू यूसुफ नहीं है, आज से तू क्या बोलिए, बरनबास, मतलब नसीहत का बेटा। कि जो तुझे नसीहत की उसे तूने कबूल कर लिया। तुझे नसीहत की कि जीसस तेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, उस पर फेथ कर तो मरेगा नहीं, ता हयात जीवत रहेगा। उसने कहा मैं करता हूं इस पर ईमान। और बाइबल कहती है उसका उन्होंने नाम ही रखा, चल तुझे नसीहत की और तूने कबूल कर लिया। मुझे ये बताइए, हर संडे लेक्चर सुनते हैं, हर फ्राइडे लेक्चर सुनते हैं, इससे भी ज्यादा आइज़ैक टीवी पर अपनी पर्सनल दुआ, इसके बावजूद बाइबल स्टडी, तो मुझे ये बताइए इसके बावजूद हमारी लाइफ में खता कामदेशा कहां से पाप की जगह है। जब इतना कुछ किया जाए तो पाप को तो कोसों दूर रहना चाहिए। बोलो ऐसा है कि नहीं? बाइबल ये कहती है, एक आदमी ने लिखा है, वो यहूदी था, लावी के घराने से था, यीशु मसीह को कबूल किया, अपने मिशन चेंज कर लिया, यही सब कुछ है। आज याद रखो, लोगों के लिए मिशन और लोगों के लिए चर्च और लोगों के लिए बरादरी और लोगों के लिए कौम, ये सब कुछ एक रुकावट बनी बैठी है। अक्सर कहा जाता है और जी करांच केड़ियां दुआवां किथे हुंदियां चर्चां दे विच है। खुदा मुझे बताओ, अगर घरों की बात करते हो तो क्रिश्चियनिटी की शुरुआत ही घरों से हुई है, चर्चों से हुई नहीं। लिखा है चर्चों में तो रसूलों को कभी दाखिल ही नहीं होने दिया। आज जिस मजहब के, जिस क्रिश्चियनिटी के हम ठेकेदार बने बैठे हैं, उसकी फाउंडेशन पढ़ के देख लो, वो घरों से हुई है। ऐसे लोगों को बिठा के, खाने खिला के उनको टीचिंग करते थे वो, ताकि लोग नॉलेज पाए, लोग बढ़ पाए। और आप बिलीव करो, हैकलें खाली हो गई थी, लोग गलियों में, मोहल्लों में, मैदानों में रसूलों और यीशु के साथ मीटिंग करने के लिए तैयार थे। यहूदियों को फिक्र पड़ गई कि हमारी मेंबरशिप लोगों ने छोड़ दी, इसलिए कि आज मैं आपको सच कहता हूं, लोग इस बात को समझ पाए हमारी बुलाहट क्या है, कहां से अच्छी चीज मिलती है, कहां से खुराक मिलती है। हमें यह तो पता होगा हमारे शहर में बिरयानी कहां से अच्छी मिलती है, हमें यह तो पता होगा कौन अच्छा शवारमा बनाता है, पर मुझे ये बताओ, कोई ये जानता है कि कहां से मेरे रूह को गज़ा अच्छी मिलती है, कहां से टीचिंग अच्छी मिलती है? आमीन, बोलो आमीन। बाइबल के अंदर मैं जब इस शख्स का पढ़ रहा था, लावी के परिवार से, एक अच्छी नस्ल से है, और बाइबल कहती है एक ऊंचा परिवार है, लेकिन कहा नहीं, ये सब मुझे नहीं चाहिए। यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया। हम सोचने में टाइम लगा देते हैं, हम फैसला करने में टाइम लगा देते हैं। अच्छा सोचूंगा, तौबा कर लो भाई, अच्छा सोचूंगा। सोचते सोचते मैं कहता हूं उम्र निकल जाती है। जिनको आज से 20 साल पहले फैसला कर लेना चाहिए था, वो आज भी सोच रहे हैं। मैं कहता हूं जिनको आज से 10 साल पहले अपना जीवन बो देना चाहिए था, अभी भी सोचे पड़े। और कितना सोचोगे भाई? बाइबल मुकद्दस के अंदर इस शख्स का मुतालिया करो, जैसे कि यीशु मसीह को कबूल किया। बाइबल कहती हालांकि एक प्योर नस्ल से है और ऊंचे घराने से है, कहानत जुड़ी है, लावी है, पास्टर है। बाइबल कहती है यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करती, क्या किया बोलिए? क्रिश्चियनिटी को कबूल किया। जब चर्च में आया, रसूलों ने कहा आज के बाद तो बरनबास है। क्या है बोलिए? बरनबास है। मैं हैरान हुआ कि ये लावी होने के बावजूद एक खेत का मालिक था, लावी होने के बावजूद एक
आइए पढ़िए इस गिनती 18 बाब की 20 वर्ष में क्या लिखा है। गिनती 18 बाब उसकी 20 वर्ष में। आज के मैसेज को बड़े ध्यान से सुनना। गिनती 18वां बाब उसकी 20वीं वर्ष में खुदावन ने हारून से कहा, उनके मुल्क में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी और ना उनके दरमियान तेरा कोई हिस्सा होगा, क्योंकि बनी इस्राएल में तेरा लिखा है हिस्सा और तेरी मिरास कौन है? बोलिए। खुदावन ने कहा मैं हूं। हारून कौन था? लावी खानदान का हेड, कहानत की फाउंडेशन। खुदावन ने कहा ऐ हारून, मैं तुझे इस धरती पे कोई प्रॉपर्टी नहीं देता, कोई मलकियत नहीं है तेरी। एक और हवाला पढ़िए, गिनती 26 बाब की 62 वर्ष में लिखा है। 26 बाब उसकी 62 वर्ष में। सो उनमें से जितने एक महीना और उससे ऊपर ऊपर के नरीना फर्जंद गिने गए वो 30,000 थे। ये बनी इस्राएल के साथ नहीं गिने गए, क्योंकि इनको बनी इस्राएल के साथ मिरास नहीं मिली। किनको नहीं मिली? लावियों को। ये हवाला प्रूव करता है कि इस्राएलियों के अंदर लावियों को कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ये हवाला प्रूव करता है कि इस्राएली मतलब 12 कबीले 11 को मलकियत तो मिल गई। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब ये लोग 40 साल का सफर करके मुल्क के किनान में पहुंच गए तो इनको अब क्या करना है? प्रॉपर्टी बांटनी है। बाइबल कहते हैं याकूब के 12 बेटे थे। रोबन को चलो अंदाजा करो, चलो रोबन तेरा पिंडी वाला एरिया सारा वो तेरी मलकियत है। अच्छा शमाउन तेरा इस्लामाबाद वाला एरिया है। अच्छा जद तेरा हसन वाला एरिया है। आशिर तेरा अटक वाला, मतलब ये सारे इलाके बांट दिए गए। 11 को बांटे गए, 12वीं को नहीं। तो क्यों नहीं? खुदा ने कहा था लावी को कोई मलकियत नहीं दी जाएगी, लावी को कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। समझ आ रही मेरी बात? बोलिए। आइए एक रेफरेंस पढ़िए, यशवा 13वां बाब उसकी 33वीं वर्ष से। यशवा 13वां बाब उसकी 33 वर्ष से। लेकिन लावी के कबीले को मूसा ने कोई मिरास नहीं दी, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा उनकी मिरास है। लिखा है जितना उसने उनसे खुद कहा। बाइबल कहती है जब मूसा प्रॉपर्टी बांट रहा है और लावी के खानदान को नहीं, हालांकि वो खुद भी लावी के खानदान से था, और उसने कहा खुदा ने ये हुक्म दिया है कि लावी का खानदान जमीन का मालिक नहीं हो सकता। मैं हैरान हुआ, हमने जो नए इक़दामे में पढ़ा है वो कौन था? लावी। कौन था वो? तो बाइबल कहती है वो लावी की तो मलकियत थी। तो पुराने अहदनामे के हवालों की हमें जब तस्दीक देखनी हो, उन हवालों के मुताबिक वो हकदार नहीं है प्रॉपर्टी लेने का। वो उन हवालों में मैंने कहा प्रॉपर्टी लेने का हकदार नहीं है। तो वो क्या ले सकता है? लावी फिर क्या ले सकता है? आओ पढ़ो गिनती 18वां बाब उसकी 21 वर्ष को देखिए जल्दी से। गिनती 18वां बाब और उसकी 21 वर्ष को देखिए। यहां पर लिखा है गिनती 18वां बाब उसकी 21 वर्ष में। बच्चे चुप करिए। 18वां 21 वर्ष से। और बनी लावी को उस खिदमत के मुआवजा में जो वो खैमा इज्तिमा में करते कि मैंने बनी इस्राएल की क्या दी है? सारी दाय की मारूसी हिस्से के तौर पर दी है। 11 कबीलों को प्रॉपर्टी दी। लावी को क्या दिया? कि तू दायकी, तेरा हिस्सा दायकी है। 11 कबीले मिलकर तुझे दायकी देंगे, अपने माल पर, अपने अनाज पर, अपनी भेड़ों पर, अपने तेल पर, हर वो चीज जो मैं उनको देता हूं उनमें वो तुझे दायकी देंगे। और मैं सोचता हूं हमें तो सिर्फ एक ही दायकी देनी पड़ती है। 100 पीछे 10 रुपए। एक दायकी देने में हम कुतराते हैं। उनकी दायकी देख लो, इतनी ज्यादा दायकी थी, इतना बोया उनके माँ बाप ने, इस्राएलियों के माँ बाप ने इतना बोया। आज मैं आपको बताऊं, यहूदीइज्म या ये जो बनी इस्राएल है वो करोड़ों में नहीं है, वो लाखों में है। हम पाकिस्तानी करोड़ों में है, इंडिया करोड़ों में है, अमेरिका करोड़ों में है। वो इस्राएली जो है वो लाखों में है। इतनी बड़ी वो कंट्री नहीं है, इतना बड़ा इलाका नहीं है। लेकिन सुनो, अगर एग्रीकल्चर देखो यहूदीइज्म टॉप पे, बैंकिंग पढ़ लो यहूदीइज्म टॉप पे, अगर हम साइंस को देखते हैं उसमें वो टॉप पे, मीडिया में टॉप पे, बैंकिंग में टॉप पे, हर चीज में देखो इन लोगों ने क्या ऐसा कर दिया कि हर जगह पर जो अव्वल पोजीशन है वो इस्राएलियों की है।
और मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया को जब कर्जे की जरूरत पड़ती है तो वो कहां से लेते हैं? वर्ल्ड बैंक से। कहां से लेते हैं? वर्ल्ड बैंक से। तो जब वर्ल्ड बैंक को पैसा चाहिए वो कहां से लेते हैं? इस्राएलियों से। वर्ल्ड बैंक में सारा पैसा इस्राएलियों का है, और इस्राएलियों का पैसा, सोचो लाखों में वो लोग हैं लेकिन पूरी दुनिया को होल्ड किया हुआ है। तो ऐसा क्या है उनकी लाइफ में? मैं आपको कह रहा हूं, बाइबल ये कहती है उनके बाप दादा ने इतना बोया, इतना बोया, इतना बोया, आज नस्ल काट रही है। आमीन। मैंने कहा आज उनकी नस्ल हर चीज में टॉप पे है। मैं आपको सच कहता हूं, पूरी दुनिया को उन लोगों ने मोहताज करके रख दिया है, पूरी दुनिया को। हमारे रेगिस्तान ऐसे ही पड़े हैं। वो तो रेगिस्तान में मैं कहता हूं एक साल में 2-2, 4-4 बार फसल लेते हैं। इतना वो जदीद उनके पास सिस्टम है, फिजाई, दफाई, और मतलब हर किस्म में वो हर चीज में टॉप पे हैं। पर बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये मुतालिया से पता करते हैं उन लोगों ने लावी की मिनिस्ट्री में इतना बोया, इतना बोया, खुदा मजबूर हो गया उनको देने के लिए। आमीन। क्या हो गया? मजबूर हो गया। मैं आज आपको कह रहा हूं, फलदार मसीही जिंदगी का राज क्या है? फल मुझे बताइए क्या मांगता है? फल क्या मांगता है? जड़ मांगता। और जड़ क्या मांगती है? बीज। जड़ क्या मांगती है? बीज। हम बीज ना बोए, जड़ नहीं होगी, टहनी नहीं आएगी, फल नहीं पैदा होगा। इसलिए आज बतेरे ऐसे क्रिश्चियन हैं जिनको खुदा बीज तो देता है लेकिन वो खाते हैं, वो बोते नहीं है। अगर हम ये समझ पाए कि हमें खाना भी है और बोना भी है। एक किसान, याद रखो, जब उसको खेत में फसल मिलती है, कुछ फसल वो अगले साल के लिए गले में डाल देता है ताकि अगले साल उसी बीज से निकाल कर वो बोए। हम लोगों का ये हाल है, मंथ में जब सैलरी आती है तो सारी खानी है, सारा बीज खाना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर हम उसे बचा के ना रखें, हमारी नस्लें फिर ऊंट कटारे ही काटेगी, हमारी नस्लें तंगी ही काटेंगी। इसलिए आज इस राज को, इस सीक्रेट को अपने पल्ले बांध लेना। अगर अपने फ्यूचर में अपने बच्चों की लाइफ को सेट करना है, उन्हें कामयाबी में, ऊंची पोजीशन में, उन्हें ब्लेसिंग्स में एंटर करना है, तो ये वो सीक्रेट है। अपने सूखे हाथों को खोलिए खुदा की सेवा के लिए। बोलो आमीन, हालेलुया। लोगों को लगता है हैकल में एक सूखे हाथ वाला आया जिसको यीशु ने कहा कि चल अपना हाथ बढ़ा, और उसने अपना वही हाथ बढ़ा दिया जो सूखा हुआ था। मैं कहता हूं उससे ज्यादा लोग आज चर्चिज में सूखे हाथ लेके बैठे थे जिनके कभी खुले ही नहीं खुदा की सेवा में। दो लोग अपने पल्ले बांध लो, कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। एक मालदार और दूसरे कंजूस लोग। कौन से बोलिए? एक मालदार और दूसरे कंजूस लोग जिन्होंने बांध के रखा है और बोया ही नहीं कभी, और एक वो मालदार जो सिर्फ पैसे के लिए जीते गए। बाइबल तो ये कहती है एक लावी को प्रॉपर्टी लेने का कोई अधिकार नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं है। लेकिन जैसे कि सुनिए, इस आदमी ने यीशु मसीह को कबूल किया, इसने अपना प्लॉट बो दिया, अपना खेत बो दिया। मैं कहता हूं ये एक दर्द वाला काम है, एक पेनफुल प्रोसेस है। सोचो, खुदा की सेवा के लिए इतनी भूख है कि इस वचन को बढ़ना चाहिए, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोग इसमें शरीक हो, ये जो मसीहत है ये लोगों के जीवन का हिस्सा बने। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़िए, इस आदमी ने अपना खेत लिया और उसे खुदा की सेवा में बो दिया। हम ये जो आयात हैं इनसे ये समझ पाते हैं एक लावी को खेत या प्रॉपर्टी बनाने का कोई अख्तियार नहीं था। लेकिन सुनिए, हम इन आयात की रोशनी में ये तो समझ लेते हैं, पर बाइबल इस बारे में खामोश है। इस यूसुफ नामी और बरनबास लावी ने प्रॉपर्टी कैसे ले ली? क्यों कर इसने लिया? कैसे लिया? मैं आपको सच कहता हूं, लेकिन जब इसे पता चला कि मेरा इस पर कोई अख्तियार नहीं है, फट से यीशु की सेवा में बो दिया। बोलो आमीन, हालेलुया। आपको मैं सच कहता हूं, इस आदमी की खिदमत, ये इस आदमी की मसीही जीवन की जो शुरुआत है वो बोने से हुई है। कहां से हुई है? बोने से। आज पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम लोग सोचते हैं अच्छा हम फलाने चर्च की मेंबरशिप ले लें, वो कभी हेल्प करते हैं रोटी पानी में, या बच्चों की फीस में, या मेडिकल कोई सहूलत देते हैं। हम कुछ लेने की गरज से आते हैं कि नहीं आते? चर्च में ज्यादातर लोग कुछ लेने की गरज से आते हैं।
मैं कहता हूं मूसा तो छोड़कर आया था, बाइबल कहती है लावी भी कुछ बो कर आया है, कहता ये सब नहीं चाहिए, पर मैं इस पैसे को, इस प्रॉपर्टी को खुदा की सेवा में बोता हूं। और लिखा है जब बाइबल ने उसे डिस्कस किया, एक गिवर के तौर पर, एक बोने वाले के तौर पर उसे डिस्कस किया। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहता हूं, हमें क्या लगता है अपना खेत बो देना आसान है, अपनी प्रॉपर्टी बो देना आसान है कि मुश्किल है? बोलिए कैसा है? एक मुश्किल काम है। वो उसने कहानत से पैसा बचा बचा कर उसने खेत खरीद लिया, वो के बाइबल के खिलाफ हो गया, लेकिन जैसे ही उसे मसीहत का प्रचार मिला उसने कहा नहीं, इन चीजों का मुझे हक नहीं है। और लिखा है जब चर्च को, लिखा है वो माली तौर पर कमजोर पड़ गए, अब सोच रहे हैं क्या किया जाए, पैसा कहां से आए। आज के चर्चिस जैसे नहीं, याद रखो, क्योंकि आज हर एक पास्टर, ज्यादातर, अगर यहां तो नहीं लेकिन बाहर की दूसरी सब शहरों में मैंने देखा है, हर एक बंदे की पास बाहर कुंडी जरूर अड़ी हुई है, हर एक गोरे के साथ जरूर वो अटका हुआ है, कुंडी जरूर फंसी हुई है, और पैसे आ रहे हैं और प्रॉपर्टी बन रही है और गाड़ी और सब कुछ चेंज हो जाता है। बाइबल ये कहती है यीशु मसीह जब हम उसे कबूल करते हैं, यहां इंजॉय करने नहीं आते, यहां पर हम मिनिस्ट्री करने आते हैं, हम सेवा करने आते हैं। आपको पता है इस आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी चैरिटी कर दी। क्या कर दी? चैरिटी कर दी कि इस पैसे को मैं लाकर रसूलों के कदमों में रखता हूं, इस पैसे को खुदा की सेवा में इस्तेमाल किया जाए। बोलो आमीन। अगर आप मुझे नहीं देखोगे तो मेरा ख्याल है ये तो 2-3 घंटे चलेगा, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप इन चीजों को अगर ध्यान से सुनोगे, मैंने कहा शुरू में आपकी क्या ड्यूटी है, आज क्या ड्यूटी है कि मुझे लगे आप अगर तुसी दहीदे रंग वेखोगे फिर मैनू नहीं लगेगा तुसी सुन रहे हो, है ना। मुझे लगे कि आप सुन रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। बाइबल के अंदर हम जिस शख्स के बारे में पढ़ रखे गए, मैंने कहा आसान नहीं था खेत बोकर खुदा की मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना, आसान नहीं था। और आज सोचो क्या चर्च में सभी को पास्टर्स होना है, क्या सभी को एवेंजलिस्ट होना है, तो वो डोनर कहां से आएंगे, वो बिजनेसमैन कहां से आएंगे, वो सेवा करने वाले कहां से आएंगे। बाइबल तो कहती है मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जाकर क्या करो, फल जमा करो और तुम्हारा फल बना रहे। यहां पर हम सोचते हैं सबको पास्टर होने के लिए चुना गया, वहां फल की बात है। भाई खुदावन ने कहा मैंने तुम्हें बिजनेसमैन होने के लिए खड़ा किया है, तुम्हारा फल खुदा की सेवा में बोया जाए, मिनिस्ट्री को सपोर्ट की जाए। आप मुतालिया करके देख लीजिए, जब यीशु मसीह ने 3.5 साल जमीन पर काम किया, उस चर्च में, उस खिदमत में अमीर औरतें थी जो अपना पैसा यीशु मसीह की खिदमत में बोती थी। बाद में रसूल जब मिनिस्ट्री में आए तो रसूलों के चर्च में भी अमीर लोग थे जो अपनी प्रॉपर्टी बेच बेच कर खुदा की सेवा कर रहे थे। बोलो आमीन, हालेलुया। आज ये समझ लो हमें खुदा के काम के लिए दर्द लेना है। आप पैसा नहीं बो सकते पर अपनी दुआ तो बो सकते हो। आप, मैंने कहा अगर दुआ नहीं बो सकते तो फास्टिंग तो बो सकते हो। हम अपनी इस मिनिस्ट्री को जो खुदा के लिए हम करते हैं, हम जो कर सकते हैं वो करें। याद रखो वहां से खुदा यहां लाने पर कादिर है। आमीन। मैंने कहा वो चारपाई या वो दरी या वो वहां पर आपको बैठे देख कर आपकी वफादारी को, आपके चलने को देखकर वो टाइम आएगा कि आपको जहां पर खड़ा करेगा और तोड़ेगा ताकि बहुत से लोग आसूदा हो। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए ये कौन सा प्रोसेस है? बोलिए अपने पड़ोसी को देखकर, ये पेनफुल प्रोसेस है खुदा की मिनिस्ट्री को समझना। बोलो ये दर्द भरा लम्हा है खुदा के काम को समझना। ये सब लोगों के बस की बात नहीं है, याद रखिए। आमीन। मैंने कहा खुदा की सेवा करना, उसको समझना, ये सब लोगों की बात नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये इस चीज के लिए कायल करता है कि जब तुम्हें खुदा के काम के लिए ये समझ आ जाए कि इस तरह से रुका पड़ा है, तो फिर तुम उस जगह पर आओ फिट होने के लिए। कई बार ऐसे होता है हम चर्च में मौका देते हैं, अच्छा चलो आप मीटिंग करो, वो दूसरे का मुंह देख रहा होता है। मैंने अपनी जिंदगी में ये सीखा था, जब भी मेरे उस्तादों ने कहा थे तू फिट होना है, ओ आई एम हाजिर, मैं खुश था क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर सेट करना था। मैं खुश था अगर तबले, ढोलक, वाजे या खंजरी पे या यहाँ लीड करने पे, दुआ करने पे, मैसेज, और ये सब चीजें हमें मिच्योर होने में, पुख्ता होने में हेल्प करती हैं।
अगर आप ये चाहते हो कि आने वाले टाइम में खुदा आपको सेट करे, आपकी लाइफ को बनाए, मिनिस्ट्री में लाए, आप बहुतों के लिए बरकत और सल्वेशन का कारण बनो, मैं आपको कहता हूं अगर आप गाड़ी का एक पाना बन सकते हो तो बनो। मैंने कहा आप एक गाड़ी का वो जैक बन सकते हो तो बनो। मैंने कहा आप स्टीयरिंग बन सकते हो, आप उसका माइक बन सकते हो, आप उसका कीबोर्ड बन सकते हो, पर जो बन सकते हो और जहां ये लगे कि मैं यहां फिट हो सकता हूं तो करो। आमीन। किसी ने रोका नहीं है, लेकिन ये आपकी एक्साइटमेंट साबित करेगी आप कहां पर जाओगे। याद रखो, हम कहां से आते हैं मायने नहीं करता, हम कहां जाते हैं ये मायने करता है। आमीन। सोचो, ये लावी के घराने से आया और बाइबल कहती कहां जाएगा, ये आज हम सीखने वाले हैं। लेकिन जरूरी है, मैं आपको फिर ये कह रहा हूं, ये जरूरी है हम हमेशा खुदावन के लिए हमेशा हाजिर हो। फौज को हमेशा यस मैन चाहिए, दिमाग चलाने वाले लोग नहीं उन्होंने चाहिए, क्योंकि उन्होंने आप ही बड़े चल दिया। इस तरह खुदा को दिमाग वाले लोग नहीं चाहिए, उसका खुद बड़ा चलता है। उसे तो यस मैन सलूट मारने वाले चाहिए। रात 12 बजे भी होली स्पिरिट उठाए, हाँ खुदा मैं हाजिर हूं। रात 2 बजे भी पाकरू बात करे कि चल उठ, अपने पास्टर के लिए, अपने चर्च के लिए दुआ कर, आप बोलो मैं हाजिर हूं। खुदा याद रखो, फिर आपके फ्यूचर को सेम नहीं छोड़ेगा। आमीन। अगर आपके पास बहाने नकी है तो मैं आपको डन करता हूं एज ए मैन ऑफ गॉड, आपका फ्यूचर सेम नहीं है। आमीन। मैंने कहा अगर आपके पास उज़र नकी है पाप ना करने का, मैं कह रहा हूं अगर आपके पास उज़र नकी है खुदा का काम ना करने का, तो याद रखो फिर आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आमीन। इसलिए लोगों के पास खुदा के काम के लिए तो बड़े बहाने होते कि मैं सोचता हूं पाप के लिए क्यों नहीं होते, झूठ के लिए क्यों नहीं होते। नहीं मैं तो नहीं ना झूठ बोल सकता क्योंकि मैं खुदा की बेटी, वहां ये याद नहीं रहता। इसलिए जरूरी है हम इन चीजों को समझें। आमीन। सब बोलो हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है उस आदमी ने यह समझा कि मेरे पैसे को खुदा की जरूरत है, मेरे पैसे को। आज पता है क्या क्या परेशानी है, लोगों को यह लगता है पादरी नू साडी लोड़ है, सानू पादरी दी लोड़ कोई नहीं है ना। लोगों को यह लगता है कि खुदा नू साडे पैसे दी लोड़ है, पर साडे पैसे नू खुदा दी लोड़ कोई नहीं। आप गलत जगह पे हो, आप गलत जगह पे हो। आपको एक मैन ऑफ गॉड की जरूरत है। आमीन। आपके पैसे को खुदा की जरूरत है, खुदा को आपका पैसा नहीं चाहिए। आमीन। मैंने कहा आपको मैन ऑफ गॉड चाहिए और रियल मैन ऑफ गॉड चाहिए। खुदा कभी भी किसी को ब्लेस नहीं करता जब तक वो किसी रियल मैन ऑफ गॉड के साथ ना हो। डायरेक्ट कभी वो बात नहीं करता, डायरेक्ट कभी वो ब्लेस नहीं करता, वो अधूरी जानकारी में है। जो ये कहते हैं खुदा मेरे ना गल करता है, मैनू बोलता है, मैनू कलाम देता है। अगर याद रखो आप एक हकीकी मर्दे खुदा के साथ जुड़े हो, वो चीजें ट्रांसफर होती हैं। मैं आपको कई बार कह चुका हूं, कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होता पर अनाइंटिंग ट्रांसफर होती है, वो ग्रेस ट्रांसफर होता है, वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ट्रांसफर होते गए। आमीन। बोलो हालेलुया। फिर नहीं ये वाला नहीं, हालेलुया ये वाला। आमीन। अब जब भी हो तो ये वाला हालेलुया, वो वाला रिचार्जेबल है और ये फुल चार्जेबल है। आमीन। हालेलुया। याद रखो जब एक मैन ऑफ गॉड का मसा हिलता है तो फिर आप वो चीजें ले सकते हो, पर कैसे हिलता है ये वाला लेवल देके। आमीन। हालेलुया। कलाम के अंदर हम ये सीख रहे हैं कि आदमी, बाइबल कहती है, अपना सीड लेकर आया खुदा के काम के लिए। और मैं आपको कह रहा हूं बाइबल ने कब इसे फोकस किया, कब? जब बो रहा था। ये बताइए उस औरत का तो बाइबल में कभी जिक्र ही नहीं था। जब हैकल में यीशु मसीह ने उसे डिस्कस किया, यहूदी कहते हैं मैंने $50,000 बोया, एक आदमी सोचता है $1,00,000 बोया। यीशु ने कहा इस औरत ने सबसे ज्यादा बोया। तो कैसे जीसस ने अनाउंस कर दिया, क्योंकि लिखा है मसीह ने कहा तुमने अपने माल की कसरत में, तुम्हारे पास $1 करोड़ था, 1,00,000 बो दिया तो क्या बड़ा किया, उसने तो अपना सारा बो दिया। हालेलुया। इसलिए उसे
दर्द था खुदा के काम के लिए। आज हकीकत तो ये है, हम अपने लिए तो रोते हैं पर खुदा के काम के लिए क्यों नहीं रोते? जिस दिन में आपको सच कहता हूं ऐसे मर्दे खुदा आपके आंसू निकले खुदा के काम के लिए, तो फिर देखना सिचुएशन चेंज होगी। आपके आंसू निकले अपने पड़ोसी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने खानदान के लोगों के लिए कि मैं तो छूट चुका हूं, वो क्यों नहीं छूटे? और खुदा मुझ पर तो दया हुई, उन पर नहीं हुई। और आज मेरे हाथ उठते गए ताकि वो बुरी आदतों से निकले, वो नशों से निकले, वो पाप से निकले। हालेलुया, हालेलुया। ये दर्द सब नहीं लेते, इसलिए मैं कहता हूं हम क्यों फेलियर हैं, हम क्यों बीमारियों में हैं, हम क्यों तंगियों में हैं? क्योंकि जो पर्पस उसने ठहराया है हमारी लाइफ में वो तो बहुत पीछे रह गया। हम तो शादियों के चक्कर में, हम तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ गए, हम तो शॉपिंग के चक्कर में पड़ गए, यूट्यूब के चक्कर में पड़ गए। ये चीजें लेती कुछ नहीं है, और सॉरी देती कुछ नहीं है पर लेती बहुत कुछ है। आपका टाइम, आपकी भावनाएं, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, वो चीजें जो खुदा के जलाल में जानी चाहिए वो सब चोरी हो रही है। समझ जाओ अभी भी। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरी ये दुआ है खुदा आज आपके माइंड को ओपन करे। मेरी ये दुआ है खुदा आपके फ्यूचर को चेंज करे। शैतान की आत्माएं आपकी लाइफ से जाए, खुदा आपके घरानों में सल्वेशन का काम करे। रिसीव करो राइट नाउ, रिसीव करो। हालेलुया, रिसीव करो। मैंने कहा ग्रेस को रिसीव करो, लिया जाए आपकी लाइफ से और खुदा गवाहियों के साथ आपको खड़ा करे। अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो ये आपकी लाइफ में हो। आज जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है वो गिरे, चाहे वो बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो भांजपन क्यों ना हो, चाहे वो फेलियर क्यों ना हो। ये कलाम की कुदरत आपके घरानों में जाए, आपके परिवारों में जाए। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो आज तू सेम नहीं रहेगा, बोलो आज तू सेम नहीं रहेगा। ये ग्रेस है जो तुझे बदलेगा, तेरी स्टोरी चेंज करेगा। आमीन। हम बाइबल से ये सीख रहे हैं कि फलदार जिंदगी कैसे ली जाए। बोलो कैसे ली जाए? बोने से। कैसे ली जाए? आप सोचो, दो लोग आप सामने खड़े करो, दो लोग सोचो, एक आदमी ने खेत में कुछ नहीं बोया और एक आदमी हर साल बोता है, तो फसल किसको मिलेगी? जो हर साल बोता है। मैं आज आपको कहूं, खुदा ने नेचर के वसीले से बहुत कुछ सिखाया, फितरत के वसीले से। समुद्र क्यों कड़वा होता है, क्यों कड़वा होता है? दरिया के पानी क्यों मीठे होते हैं? सूरज क्यों गर्म होता है? चांद क्यों ठंडा होता है? आपने कभी ये सोचा है? सुनो, हम ये समझते हैं कि समुद्र इसलिए खारा है क्योंकि वो देता ही नहीं किसी को, वो देता ही नहीं किसी को। और दरिया के पानी क्यों मीठे हैं? वो लेते हैं आगे देते हैं, लेते हैं आगे देते हैं। हर चलती चीज याद रखो आपको मीठा करेगी। अगर आपने बांस मारने वाला छप्पड़ अपने जीवन को बनाना है तो मत दो, फिर मत बोवो। फिर आपको सच कह रहा हूं, मत बोवो। बांस मारेगा बिजनेस आपका, आपका परिवार बांस मारेगा अगर बोया नहीं तो। अगर छप्पड़ के जैसे अपनी लाइफ को बनाना है तो मेरी ये सलाह है, फिर मत बोवो। प्लान बना के बैठे हो कि ये बांस, ये स्मेल आपके घरानों में जाए और वो भी नाक बांध कर आगे जिए, ये मेरी फिर मुफ्त सलाह है। मैंने कहा मत बोवो फिर। लेकिन अगर ये मिठास अपने घरानों को भी देनी है, ये मैंने कहा जिंदगी, सोचो उस समुद्र के पानी में जिंदगी नहीं होती, वो कड़वा पानी है, पी कर देख लो। अब इसे बाहर ले जाइए प्लीज। मैंने कहा उस पानी को जो जारी रहता है उसको आप ये समझो कि क्यों कर जीवन है उसके अंदर, क्योंकि खुदा उसे दे रहा है, वो आगे दे रहा है, खुदा उसे दे रहा है, वो आगे दे रहा है। सूरज क्यों गर्म है, चांद क्यों ठंडा है, सितारे क्यों ठंडे हैं? इसलिए कि चांद खुद लेता है खुदा से, वो सूरज ले रहा है, वो चांद को, सितारों को दे रहा है, वो तो आगे किसी को नहीं देते रोशनी। अगर बिजनेस गर्म करना है, ठंडा करना है तो वो अलग बात है, फिर मत बोलो।
मैं ये कह रहा हूं, अगर गर्मी चाहिए बिजनेस में, परिवार में गर्मी चाहिए, गवाहियों में गर्मी चाहिए, हर सेक्शन में आपको गर्मी चाहिए, इन नेचर की चीजों से सीख लो। क्योंकि खुदा समझाता है कि गिवर कभी नहीं मरेगा, गिवर कभी जवाब नहीं देखेगा, बोने वाला कभी रुसवाई नहीं देखेगा, कभी फेलियर को नहीं देखेगा, कभी डिजीज को नहीं देखेगा। आमीन। आज से आपका हाथ ये ग्रेस रिसीव करे, आप गिवर बन पाओ, आप गिवर बन पाओ, आप हो पाओ खुदा के कामों के लिए। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, अमीर नहीं जाएंगे और कंजूस भी नहीं जाएंगे। दो कैटेगरी के लोग हैं, तो तू किस कैटेगरी में से है? आमीन। किस कैटेगरी में? हम मालदार के कंजूस लोग, ये दोनों नहीं जाने वाले, हम गलत जगह पे हैं। फिर बाइबल ये कहती है, सुनिए, एक आदमी, मैंने कहा वो मसीहत में आया, फट से खेत बो दिया, फट से खेत बो दिया। और मैं कहता हूं आज लोग सोच में पड़े हैं, भाई सुनाते तो बड़ा चंगे आ, पर उन की करिए सी, अपनी मिशन तो नहीं ना छड़ देनी, है ना, अपना चर्च तो नहीं ना छड़ देना। तो फिर जहां पर वो गए, जिधर गई कश्तियां, फिर उधर गए मला, तो उधर ही जाओ फिर। लेकिन याद रखो, जिंदगी बख्श कलाम आपकी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। आपको बढ़ने के लिए मैंने कहा सही लोकेशन का होना जरूरी है। सोचो, मसीह ने एक जगह बीज कहा, एक बीज बोने वाला निकला। सुनिए इधर, मैंने कहा मसीह यीशु ने एक तमसील सुनाई, कहा एक बीज बोने वाला निकला, कुछ बीज झाड़ियों में, कुछ बीज राह के किनारे, कुछ बीज पथरीली जमीन पर और कुछ जमीन पर, अच्छी जमीन पर। 4 तरह की जमीन का मसीह ने बताया। मुझे ये बताइए, एक ही थैले से बीज निकला है, एक ही थैले से, और जब बोया जाता है तो बीज आला क्वालिटी का होता है। फल लाने के लिए लोकेशन मायने करती है। आमीन। एक लोकेशन कैसी है? पथरीली, लिखा है जल्दी उगा, जड़ न होने की वजह से सूख गया। बाइबल कहती है एक लोकेशन थी झाड़ियों वाली, कि वो उगा तो सही पर झाड़ियों ने दबा लिया। एक लोकेशन बाइबल कहती है इस तरह की है, राह के किनारे की, परिंदों ने चुन लिया। मैंने कहा, मसीह ने कहा 30, 60 और 100 गुना, तो 100 गुना वो जमीन या वहां से फल आएगा जिसकी लोकेशन सही है। आज लोगों की स्पिरिचुअल लोकेशन सही नहीं है सच में, इसलिए फल नहीं है। मैंने कहा उनकी स्पिरिचुअल लोकेशन सही नहीं है, वो सही जगह पे नहीं है, इसलिए ये टीचिंग नहीं ले पा रहे, समझ नहीं पा रहे। बढ़ने के लिए लोकेशन का सही होना जरूरी है, हमारी सिमत का सही होना जरूरी है। हालेलुया। बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए, इस आदमी ने ये समझ लिया कि भाई अगर मुझे बढ़ना है मसीह में, और मुझे कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा। सब लोग आमीन। आमीन। सुनिए, अगर हम ईमानदार हैं तो फिर हमें यह मालूम होना चाहिए कि गिविंग बगैर नेक नामी के और ईमानदारी के कभी काम नहीं करती। हमारा बोना विदाउट नेक नामी, विदाउट मैंने कहा ईमानदारी, इन चीजों के कभी काम नहीं करती। आइए पढ़िए बाइबल से अमाल की किताब 11वां बाब उसकी 24 वर्ष को देखिए। अमाल की किताब 11वां बाब उसकी 24 वर्ष से जल्दी से देखो। क्योंकि वो नेक मर्द और मुल्कदस्त और ईमान से मामूर था, और बहुत से लोगों खुदावंद की कलीसिया में आ मिले। हाँ, इस हवाले को ऊपर नीचे से आप अपने घर में पढ़ना। ये किसकी बात हो रही है? इसी शख्स की, बरनबास। मैं आपको कह रहा हूं, अगर हमारा ध्यान सिर्फ गोने पर है और उन चीजों पर नहीं है जो हमारे बीज को इफेक्टिव बनाते हैं, असरदार बनाते हैं, तो वो बीज कभी फल नहीं पैदा करेगा। मेरी बात समझ आई आपको? अगर हमारा ध्यान सिर्फ बोने पर है, बाइबल कहती है ये बरनबास जिसने आते ही मसीह के काम में एक खेत बो दिया, सिर्फ बोना ही उसकी सिफ्त नहीं थी। कलाम के अंदर 3 सिफ्तें हमने और पढ़ी हैं। नेक नामी उसकी सिफ्त थी, रूह कुदस से वो मामूर था, और ईमान, बाइबल कहती ईमान की मामूरी उसे हासिल थी। इन सफात का वो मालिक था। और याद रखो, मैंने ऐसे लोगों को भी लाइफ में देखा है, ऐसे लोगों को भी अपने सभी, मैंने पहले शुरू में कहा था अपने मोबाइल ऑफ कर लीजिए। सुनिए, यहां मैंने कहा अपनी लाइफ में मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने सिर्फ बोने पे ध्यान रखा हुआ है। अच्छा मेंबरशिप है तो चलो दे दो इनको 2000 चर्च को, क्योंकि हम उनके मेंबर हैं। या पास्टर घर में आए तो पहले स्टेप्स को तो छोड़ दिया, पर बोने पर ध्यान है। लेकिन
एक ही सवाल है फिर उनका, हम चर्च में बोते भी हैं, हम ये भी करते हैं वो भी करते हैं, पर फल क्यों नहीं, गवाहियां क्यों नहीं है? हम बाइबल से इस शख्स का ये पढ़ते हैं, इससे ये समझ थी कि मेरी गिविंग कैसे अफेक्टिव होगी, ये कैसे असरदार होगी, कैसे मेरा बोना फल पैदा करेगा। उसने कहा मुझे बोने के साथ साथ नेक नामी पर काम करना है। उसने कहा मुझे बोने के साथ साथ होली स्पिरिट से मामूर होना है। उसने कहा मुझे बोने के साथ साथ अपने फेथ पर भी वर्क करना है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं कई बार आपसे कह चुका हूं, अगर लाइफ में सिर्फ रोटी ही हमें मिले, हमारे चेहरे ऐसे रौनक वाले ना हो, हमें रौनक वाले चेहरों के लिए विटामिन, कैल्शियम, फल, सब्जियां, ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ को असरदार देखने के लिए, अफेक्टिव लाइफ जीने के लिए, फल और गवाहियों को लेने के लिए मैंने कहा सिर्फ बोना नहीं, इस बोने के साथ बोलो नेक नामी, इस बोने के साथ रूह कुदुस की मामूरी, बोलो इस बोने के साथ ईमान की मामूरी। ये चार चीजें मिलके हमारे कैरियर को बदल के रख देती है। हर चीज में ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस करोगे अगर इन चीजों को अपनी लाइफ में ले पाए। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। मैंने कहा ब्रेक थ्रू को रिसीव करो राइट नाउ। हालेलुया। अपने फाइनेंस में बाइबल कहती है बरनबास इस बात को जानता था कि मेरा बोना कैसे असरदार होगा, मेरा बोना कैसे असरदार होगा। वो सिर्फ बोने पर काम नहीं है। सच्ची मैं आपको बताऊं, अकेला पैसा खुदा की नजर में एक रिश्वत का ही काम करता, और तो कुछ नहीं करता। अपने मोबाइल अभी से सारे ऑफ कर लो प्लीज, जिनके पास है अभी चेक कर लो। अच्छा, अकेला बोना खुदा की नजर में क्या है? एक रिश्वत का ही काम करता है कि तौबा कीती कोई नहीं, दुआ करता कोई नहीं, बपतिस्मा लेता कोई नहीं, सिर्फ बोने देते आन, सिर्फ बोने देते आन, और कभी फल नहीं आएगा लाइफ च। बाइबल मुकद्दस दे विच जेड़े शख्स दी असीं स्टोरी पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक चीज ते वर्क नहीं कीता। बाइबल कहती है उन्होंने समझ सी कि ये चार चीजा मिल के मेरे फल नो पैदा करन गया। हालेलुया। आइए बाइबल से पढ़िए अमाल 13वां बाब उसकी 2 वर्ष को देखो। अमाल 13वां बाब उसकी 2री वर्ष को देखिए। हालेलुया। मैं ये स्पिरिट में फील करता हूं आप ब्लेस हो रहे हो। आमीन। मैं ये फील करता हूं आप कुछ रिसीव कर रहे हो। आमीन। हालेलुया। 13वां बाब उसकी 2री वर्ष में लिखा है, जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूह कुदुस ने कहा मेरे लिए किसको? बरनबास और शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। जब इसने यहूदीइज्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी को कबूल किया तब तो पाक रूह ने नहीं कहा, तब तो पाक रूह ने नहीं कहा कि चल अपना खेत भी बो दे, आजा मसीहत में, और मैं तुझे आज क्या होता है आजो साडी मिशन च तुहानू एल्डर बना दांगे। सानू तो किन्ने साल हो गए एवं ही ना देता पर हले बनाया को नहीं। लोगों ने एवं ही सीटें बनाई हुई हैं, ये प्रेसिडेंट है, ये सदर है, और सोचो सारे पान छालिए खाने वाले, किसी मैं कहता हूं उस ओहदे के लायक भी नहीं। बाइबल तो ये कहती है रूह कुदुस ने कहा इस आदमी को चुनो, ले हैंड करो, हाथ रखो इन पर, और मुबश्शराना काम के लिए इन्हें मखसूस करो जिस काम के लिए मैंने इसे बुलाया था। सन 2090 में मुझे नहीं पता था कि मैं पास्टर बनूंगा। सन 2090 में इसी चर्च में पास्टर डेविड मिचेल, आप जानते होंगे डेविड मिचेल, वो प्रीच कर रहे थे और मेरे आंसू निकल रहे थे। मैं नहीं जानता मेरे साथ उस वक्त क्या हो रहा था, ऐसी छोटी सी उम्र थी उस वक्त मेरी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं उस वक्त मुझे नहीं पता था आने वाले टाइम में खुदा इस्तेमाल करेगा। ये चीजें हमारी वफादारी साबित करती हैं। हम चलते गए, रास्ते खुलते जाते हैं। आप सोचो यहां से गाड़ी निकाली 3 मीले पर, रात का टाइम है, आपकी लाइट से आपको पिंडी दिख गया, क्यों भाई? नहीं। तो कैसे दिखता है? जैसे जैसे गाड़ी आगे जाती है, जैसे जैसे गाड़ी आगे जाती है। आपने पिंडी जाना है, 3 मीले से ही गाड़ी पे बैठ जाओ, पिंडी नजर नहीं आएगा, लेकिन आगे आगे बढ़ते। सेम ऐसा ही है क्रिश्चियन लाइफ में, हमारी मंजिल का हमें नहीं पता, किसको मुबश्शिर होना है, किसको पास्टर होना है, किसको प्रॉफिट होना है, किसको एवेंजलिस्ट होना है। ये सब चीजें खुदा के साथ चलने से साबित होता है वफादारी, और मैंने कहा नेक नामी, ईमानदारी, ये सब चीजें मायने करती कि जिनको हम पीछे छोड़ चुके हैं। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस सच्चाई पर मबनी है, याद रखो, और ये चीजें हमें फलदार होने में हेल्प करती हैं। बाइबल ये कहती है, यहां पर ये लिखा है, एक आदमी के लिए पाक रूह ये कह रहा है कि शाऊल मतलब पालूस
और बरनबास को मेरे लिए ब्लेस करो। एक दरी पर आदमी चर्च में आकर बैठता है और ये दर्द लिया, अच्छा सारे रसूल सोच रहे हैं पैसा कहां से आएगा, अच्छा वो काम करना है, वहां क्रूसेड करना है, वहां ये करना है, वहां ये करना है, पैसा कहां से आएगा, ये सोच में पड़ गया। अच्छा चलो मेरे पास खेत है, मैं बोता हूं खुदा के काम के लिए ताकि वहां पर प्रचार किया जाए। उसका पैसा कईयों के लिए सल्वेशन के रास्ते खोल चुका था, उसका पैसा कईयों के लिए बरकत पैदा कर चुका था, उसका रास्ता कईयों की लाइफ को चेंज कर चुका था। बोलो आमीन। हम सोच में पड़े होते गए कि बोए के ना बोए, जो दे देता तो मेरा की बनेगा। इसलिए वो औरत कहती है कि जो तू मांग रहा है वो सिर्फ मेरे और मेरे बच्चे के लिए है। उस नबी ने कहा बो दे तो दे खुदा, इन मटकों को तेल की कुप्पी को सदा जब तक कहत रहेगा भरे रखेगा। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। इसलिए बाइबल ये कहती है जब बरनबास ने कहानत को छोड़कर मसीहत को कबूल किया तब रूह कुदुस ने उससे बात नहीं की कि मैं आने वाले टाइम में तुझे क्या बनाऊंगा। मेरा ख्याल है अगर आने वाले टाइम का मैं अभी आपको बता दूं कि आप क्या बनोगे, आप प्रॉफिट बनोगे, आप एवेंजलिस्ट बनोगे, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे, आप बहुत बड़ी खुदा की खात्मा बनोगी, तो मेरा ख्याल है फिर वफादारी में चलना बहुत आसान है। आसान है कि नहीं, है ना? मैं कहता हूं अगर यह पता चल जाए आज से 20 साल पहले 20 साल बाद आप कहां पर होगे, नरक में या स्वर्ग में, तो मैं ये कहता हूं फिर लोगों को डर में चलना आ जाएगा। अगर वहां का मंजर दिखा दिया जाए तो ईमान की जगह कहां है, ईमान रखने की जगह कहां है? ईमान रखने की जगह तो यह है जब कुछ भी दिखता ना हो, हम चलते हो फेथ में, आंधी तूफानों के बावजूद हम अड़े और खड़े हो कि लाइफ चेंज हो ना हो, वो ब्रेस करे ना करे, ऊंचा करे ना करे, मैं वफादार हूं उसके साथ। इसलिए ये आसान है। मैंने कहा आज से 20 साल की तस्वीर वो मंजर कशी दिखा के, और मैं कहता हूं बतेरे फिर बदल जाएंगे। अच्छा आने वाला मेरा ये टाइम है, मैं नर्क में रहूंगा, वहां जलना होगा, कीड़े पड़ेंगे, तो आज मैं तौबा करता हूं। लेकिन सुनो, खुदा ये चाहता है जैसे तुमा ने मसीह से कहा मैं तुझे चेक करके, आज बतेरे जो चेक करने के लिए आते हैं चर्च में, अच्छा चलो इस संडे जाता हूं, देखता हूं मेरा बिजनेस लगाता है कि नहीं लगाता, अच्छा इस संडे जाता हूं, देखता हूं मुझे ब्लेस करता है कि नहीं करता, तो वो याद रखो आजमाइश करने वालों को फिर उन्हीं के हाल पे छोड़ देता है। तुमा से उसने कहा था मुबारक है वो जो अनदेखे खुदा पर ईमान लाते हैं। हालेलुया। आप मुबारक रहोगे जो बिना गवाहियों के भी उसके साथ। मैंने कहा आप मुबारक रहोगे अगर आप बगैर खुशहाली के भी अड़े और खड़े हो, बगैर फल के भी अड़े और खड़े हो, तो आपको सरप्राइज करेगा वो। मैंने कहा डे बाय डे आप ग्लो करोगे, आप ग्लोरी को एक्सपीरियंस करोगे, जलाल को देखोगे, टेस्टिमनीज को। बोलो आमीन। आप उठाकर रिसीव करो राइट नाउ, आप उठाकर रिसीव करो। हालेलुया। सो बाइबल ये कहती है एक शख्स के लिए पाखरू कहता है इसे मसा कर दो मेरे लिए। आपको पता है उस वक्त पालूस नंबर 2 पे था, बरनबास फ्रंट पे है, नंबर 1 पे है। कैसी क्यादत है यहां पर 2 वर्ष में पढ़ा है, रोजे रख रहे थे तो रूह कुदुस ने पहले किसका नाम लिया है? बरनबास का, बाद में शाऊल का। जिस शख्स का पहले नाम आता है वो लीडर होता है, जिसका बाद में आता है वो उसका कोलीग होता है। ये एवेंजलिज्म टूर जब निकला तो बाइबल कहती है बरनबास लीड कर रहा था। जिन जिन इलाकों के अंदर प्रचार किया गया, मिरेकल्स किए गए, प्रोफेटिक वर्क किया गया, बाइबल कहती है बरनबास लीड कर रहा था। जब वापसी पर आए तो क्या हुआ? बाइबल कहती है इस टाइम में बरनबास समझ गया कि मुझसे बेहतर शाऊल प्रचार कर सकता है, मुझसे बेहतर हीलिंग कर सकता है, मुझसे बेहतर ये सब कुछ कर सकता है। उसने उसे दे दी जगह, कहता आप फ्रंट पे और मैं पीछे रहता हूं, मैं तेरा कोलीग बनूंगा। आज क्या होता है? आज याद रखिए सभी पास्टर्स नहीं है, हम यहां पर देखते गए, आप यहां पर भी देखोगे चर्चिस में मीडिया और वो जो कब्जा माफिया है, आप समझते हो कि किस तरह चर्चिस के ऊपर कब्जा माफिया छा चुका है। कॉलिंग हो ना हो, बुलाहट हो ना हो, और लोगों को समझ आती ना हो प्रीचिंग की, लेकिन वो अपने आप को पास्टर, इसलिए कि लोगों को वहां से निकालने में प्रॉब्लम ना हो। बाइबल तो ये कहती है इन लोगों ने जगह छोड़ दी और आज छोड़ने को तैयार नहीं है।
कि मेरे बाप ने चर्च में इतनी जिंदगी गुजार दी तो मैं कैसे छोड़ दूं। यहां सुनिए, खुदा के काम में हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं कोई सीनियर जूनियर नहीं। लिखा है सीनियर बरनबास था, लेकिन जैसे कि उसने ये देखा कि साउल मुझसे बेहतर प्रचार कर सकता है, साउल मुझसे बेहतर हीलिंग, मेरिकल्स और डिलीवरेंस कर सकता है, कहता आ मैं तेरे साथ को लीक हूं। और बाइबल कहती है जब वापसी पर आए, अब बाइबल कहती है उसके साथ साउल आगे गए, पालूस आगे गए और बरनबास पीछे गए। इसलिए हम बाइबल से ये पढ़ते हैं इस आदमी ने खुदा के काम के लिए बोया। कलीसिया के तमाम बुजुर्गों ने लिखा है एक गिवर के ऊपर, एक बोने वाले के ऊपर हाथ रख के उसे ब्लेस किया। हालेलुया। एक बोने वाले के ऊपर रूल कुदस ने कहा हाथ रखो और इसे ब्लेस करो ताकि ये निकले एवेंजलिज्म के लिए, निकले खुदा के काम के लिए। हम आते कहां से गए मायने नहीं करता, जाते कहां है ये मायने नहीं करता, ये कहां से आया अब कहां जा रहा है। बाइबल कहती है प्रचारक बन चुका है, प्रीचर बन चुका है। आप पढ़ के देख लो बरनबास की स्टडी को, मेरिकल्स किए उसने, मोजज़ात किए, लोग इसकी खिदमत में सल्वेशन पाई लोगों ने। लेकिन वहां था कभी दरी बिछाता है, कभी सफाई करता है। जब ये पता चला चर्च में खेत पैसा चाहिए, खेत बो दिया। अगर दर्द नहीं है, मैं कह रहा हूं हम कभी हासिल भी नहीं कर सकते। याद रखो मिनिस्ट्री के काम को समझना एक पेनफुल प्रोसेस है, एक दर्द भरा ये काम है। मैं समझता हूं लोग ये सोचते नहीं उन्हें पादरी ने इन्ना का ही काम है, साडा काम थोड़ी है कार दुआ करना, है ना। हाँ ये हमारा तो काम है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं ये आपके भी उतने ही जिम्मे है, क्योंकि हम यहां सभी गवाह के तौर पर बुलाए गए हैं। आमीन। सभी गवाह, कोई पास्टर, कोई यहां नीचे रह के, कोई पास्टर का मददगार होके। इसलिए जरूरी है हम अपने जीवन में इस बात को समझें। अब याद रखिएगा खुदा की प्रेजेंस और उसकी फेवर तभी हमारे साथ रहती है। एक चीज जब हम प्रेयरफुल हैं और दूसरा जब हम गिवर हैं। दो चीजें हैं, बोलिए कौन कौन सी? जब हम दुआ करने वाले हैं और दूसरे जब हम बोने वाले हैं, दो चीजें। और यहां मैं आपको बताऊं बाइबल ये कहती है ये दोनों चीजें मिलके हमारी जिस्मानी हालत और हमारी रूहानी हालत को सेट करती हैं। हमारा बोना, हमारी दुआ, मैंने कहा रास्तों को खोलता है, हमारी चीजों को सेट करता है, सिचुएशन को बदलता है। इसीलिए जब उसे लगा हमारा बोना इस बात को उसे लगा कि साबित करता है कि हमें खुदा के काम की कितनी फिक्र है, उसने बोल दिया कि मुझे खुदा के काम की फिक्र है। इसलिए मैं कह चुका हूं आज लोगों को जितनी अपने बिल जमा कराने की फिक्र है, जितना किराया देने की फिक्र है, जितना मैंने कहा और घर बार की फिक्र है, तो उनको इस बात की क्यों नहीं फिक्र हमें खुदा की मिनिस्ट्री को भी सपोर्ट करना है, चाहे दुआ से, चाहे पैसे से, चाहे फास्टिंग से, चाहे किसी भी तरह। पर मैं इसी काम के लिए चुना और मुकर्रर किया गया हूं कि कई मेरे वसीले से बदले। अगर आप अकेले स्वर्ग जाने वाले हो तो फिर आप गलत हो, पर कईयों को लेकर जाओगे तो आपकी ये बुलाहट है। आमीन। मैंने कहा आप कईयों को लेकर जाओ, ये ग्रेस आपका हिस्सा बने। आप ये तो नहीं चाहते कि आप अकेली जाओ और आपका हस्बैंड नरक में चला जाए, या एक हस्बैंड ये नहीं चाहता कि वो अकेला स्वर्ग में जाए, उसके बच्चे और उसकी वाइफ नरक में चली जाए। बाइबल कहती है सभी जाओ, सभी जाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। बोलो आमीन, हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि जब बरनबास की बात आई तो बाइबल ने उसे बड़ी बारीकी से डिस्कस किया। है तो वो बड़ा छुपा हुआ कैरेक्टर, लेकिन एक बहुत बड़ा काम उसने किया। अपनी प्रॉपर्टी को खुदा के काम के लिए उसने बोकर ये साबित किया कि मुझे अपने पैसे से ज्यादा अपने खुदा के काम की फिक्र है। जितनी कैसर की फिक्र करते हो, अगर उतना खुदा की फिक्र करो तो आज हम परेशान ना हो। जो कैसर का है वो देंदे हो बिल कैसर दा कि नहीं देंदे? मैं कहा किराया देंदे कैसर दा, नेट दा बिल देंदे, हाँ बिजली दा बिल, सब कुछ कैसर दा देंदे असी। और जिन्ना ओदी असी फिक्र करते हैं कर्जा ले ला बिल दांगे। लेकिन मैं कहता हूं उतनी फिक्र अगर हम खुदा के काम की करें तो आज हमारी सूरत हाल चेंज हो। आमीन, हालेलुया। तो मुबारक है वो जो दर्द लेते हैं खुदा के काम के लिए। बाइबल के अंदर हम जिस शख्स का पढ़ रखे थे, मैंने कहा अगर सोच लो बरनबास इस बात को ये समझता कि अकेली नेकनामी, रूल कुदस और ईमान से मामूरी बस अकेली काफी है,
तो ये क्रिश्चियन तो ठीक है, लेकिन फलदार क्रिश्चियन नहीं है, ये फल नहीं लेगा अपनी लाइफ में, क्योंकि ये चीजें मिलके इसे फोर्स करती है कि वो बोए और उसका बीज तभी। मुझे ये बताइए, एक बीज को सिर्फ मिट्टी चाहिए क्या? उसे पानी नहीं चाहिए क्या? उसे हवा नहीं चाहिए क्या? उसे मौसम नहीं चाहिए? मैं कहता हूं एक बीज को जब किसान बोता है उसे कुदरत का साथ भी चाहिए, क्योंकि कुदरत बारिश देती है, कुदरत उस बीज को बढ़ाने में, उस मिट्टी में नमी पैदा करती है, और उस बीज को फलदार होने के बाद पकने में धूप उसकी मदद करती है। ये सब चीजें मिलके उस बीज को पकने, उसे बढ़ने में हेल्प देती है। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए कलाम ये कहता है, हो सकता है हम ना बो के भी सोचते हैं अभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। कई बार ऐसे होता है, हम 1 महीने टाइट नहीं दी, सोचा कोई फर्क नहीं पड़ा, चलो कोई गल नहीं, अगले महीने नहीं टाइट बोई, चलो कोई गल नहीं, फिर फर्क नहीं पड़ा। आपको लगता है ये सदा ऐसी रहेगा, आप बोते नहीं रहोगे और आपको फर्क नहीं पड़ेगा? मैं आपको सच कहता हूं, एक वो टाइम आएगा जब हाथों में कुछ रहेगा ही नहीं। एक वो ऐसा झटका आएगा कि हाथों में कुछ रहेगा ही नहीं। आओ पढ़ो एक आयत को, हिज्जी एक बाप उसकी 9 वर्ष में, हिज्जी की किताब उसका पहला बाप उसकी 9 वर्ष में। सभी सुन रहे हो? आमीन, हालेलुया। तो फिर एक्साइटेड रहो। हिज्जी एक बाप उसकी 9 वर्ष में लिखा है, तुमने बहुत की उम्मीद रखी और देखो थोड़ा मिला, और जब तुम उसे अपने घर में लाए तो मैंने उसे उड़ा दिया। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, ना किसी नबी, ना किसी रसूल और किसी ऐसे ईमानदार बंदे ने, ये उसके अल्फाज नहीं है, ये किसके अल्फाज है? रब्बुल अफ़वाज। और रब्बुल अफ़वाज मैं आपको कहता हूं, जितना वादियां च सच्चा है उतना ही अपनी धमकियां च भी सच्चा है ना? हमें ये लगता है वो सिर्फ वादों में सच्चा है, मैं आपको कहता हूं जितना वादों में सच्चा है उतनी धमकियों में भी सच्चा है। और उसकी धमकी क्या है? तुमने बहुत की उम्मीद रखी और तुम्हें थोड़ा मिला, और जब तुमने उसने अपने घर में लाए तो मैंने उसे उड़ा दिया। आज कई खुदा के काम के लिए ना बो के अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, और याद रखो वो टाइम दूर नहीं जब उनका अकाउंट उन्हें धोखा देगा, वो तिजोरी उन्हें धोखा देगी। बाइबल तो ये कहती है कि अगर तुम्हें मेरे काम की फिक्र नहीं है, उसे जमा कर रहे हो, मैं उसे उड़ा दूंगा। वो तुम्हें आसूदा नहीं करेगी, तुम खाओगे शेर नहीं होगे, पहनोगे तुम्हें गर्मी नहीं पहुंचेगी, पियोगे तुम्हें तुम्हारी प्यास ना बुझेगी, क्योंकि ये चीजें मैं तुम्हारे साथ जोड़ दूंगा। एक चीज अपने पल्ले बांध लो, वो पैसा जो खुदा की इज्जत, बोलो इज्जत, उसकी हशमत बोलो हशमत, और उसकी मोहब्बत बोलो मोहब्बत हमसे छीन ले, वो पैसा पैसा नहीं, वो लानत है। याद रखो मैंने क्या बोला, इस चीज को पल्ले बांध लो, वो पैसा जो खुदा की इज्जत, खुदा की हशमत और उसकी मोहब्बत हमें भुला दे, हमसे छीन ले, वो पैसा पैसा ही नहीं है। वो क्या है बोलिए? एक लानत है, क्योंकि जो दर्जा खुदा को चाहिए, जो अवलियत खुदा को चाहिए, इसलिए तो मसीह ने कहा था तुम खुदा और दौलत दोनों की, खुदा ने ये तो नहीं कहा कि तुम खुदा और शैतान की खिदमत नहीं कर सकते। अपने मद्दे मुकाबल किसे बिठाया है? दौलत को। किसको बिठाया है? आप सोचो, 2 लोगों के इलेक्शन है, खुदा के और दौलत के, और बाइबल कहती है मसीह ने कहा हम दोनों, उसने कहा आपस में मुकाबले में हैं। और बाइबल ये कहती है उसने अपने मुकाबले में शैतान को नहीं बिठाया, उसने कहा तुम दौलत और खुदा। इसलिए वो कहते हैं देवी माँ, वो क्या लक्ष्मी माता, वो किसको बोलते हैं? दौलत को। कुछ लोग पैसे की इतना पूजा करते हैं, इतनी, ये तो पूजा ही है ना बोया रखा अपने पास, ये पूजा ही के जैसा है, ना बोया ना फिक्र की खुदा के काम के लिए। तो तैयार रहो फिर, मैंने कहा उस धोखे के लिए जो कल हमें लगने वाला है। इसलिए जिन लोगों को यह लगता है कि इस महीने मेरे बिल ज्यादा आ गए, मेरे ऊपर कर्ज ज्यादा था, मैं खुदा के काम के लिए बो नहीं पाया, हमने शैतान को समझा दिया कि जब कर्जा और बिल ज्यादा आए तो मैं नहीं बोता। वो कहता भाई अगली बार डबल करो, ताकि किराया भी डबल आए, बिल भी डबल आए, ए बो ही ना पाए। हम
हम समझाते हैं उसे कि अगर मैं दुआ तब नहीं करता जब मैं मेंटली डिस्टर्ब होता हूं, तो कहता है रखो इसे ताकि मेंटली डिस्टर्ब रहे ये। हम उसे दिखाते हैं, अच्छा चर्च में तब नहीं जाता जब घर में गेस्ट आ जाते, कहता है हर संडे पे जो फिर विमान, ताकि ये जा ही ना पाए, ये बो ही ना पाए, ये दुआ ही ना कर पाए। हम अपने सीक्रेट्स खुद उसे बता रहे हैं, इसलिए हम स्पिरिचुअल लाइफ को इतना इजी मत ले। मैंने कहा रोज वो बैरियर खड़ा करेगा और रोज एक फाइट लड़ो और उसे जीतो यीशु मसीह के नाम में, और टेस्टिमनी आपका हिस्सा हो। मैंने कहा रोज अपनी फाइट को जीतो और ग्लोरी आपका हिस्सा हो। आप एक फाइटर हो, याद रखो, एक कशकोल नहीं दी खुदा ने हमारे हाथ में। फाइटर के हाथ में क्या होता है बोलिए? गन या तलवार। और फाइटर सोचो, अगर आज सारी इंडिया वाले दुश्मन हमारे घर चले जाएं तो सारे फौजी में छुट्टी देकर आ जाए, है ना, फिर खूब सोएं, फिर खूब मजे करें। लेकिन मैं ये कहता हूं इसीलिए जब उनके हाथ में गन दी गई है तो दुश्मन भी है, इसलिए आज हम बीमारी को अपना दुश्मन समझते हैं। लेकिन वो कहता है तुम फाइटर हो, मैंने तुम्हारे हाथ में तलवार दी है, लड़ो इस बीमारी से और अपनी टेस्टिमनी को खड़ा करो। कहता है मैंने तुम्हें गरीब, ये गुर्बत गरीब रहने के लिए नहीं दी, अपनी दुआओं से, अपने बोने से अपनी लड़ो और गवाही को खड़ा करो, ताकि बतेरे पूछे तू कैसे ब्लेस हुआ, कैसे चंगा हुआ, कैसे डिलीवर हुआ। और आप तब बोलो वो बादशाहों का बादशाह, खुदा बंदों का खुदा जिसने मुझे ऊंचा किया। हालेलुया। इसलिए अगर आप फाइटर हो तो फिर तलवार है, तो फिर चुनौती भी है, क्योंकि फाइटर के लिए एक चैलेंज होता है जिससे उसे लड़ना पड़ता है। और हम सोचते हैं अच्छा इस चर्च में भी मांगा नहीं है कुछ, उस चर्च में भी मांगा नहीं है कुछ, और कशकोल नहीं है हमारे हाथ में कि जगह जगह मांगते रहे। उसने कहा फाइटर हो तुम, लड़ो और अपनी स्टोरी को सीधा करो। हालेलुया। दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता, सब कुछ लड़के सीधा करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है? सीधा करना पड़ता है। अब सुनिए, नाइजीरिया में एक कन्वेंशन हर साल होती थी, और एक औरत उस कन्वेंशन में एक बड़ी सी गाड़ी में एक बड़ा जानवर लेके जाती है, ताकि उस कन्वेंशन में जितने दूर दराज से लोग आए हैं वो जानवर उनके लिए ज़बह किया जाए और खुदा की सेवा में बोया जाए, और कई लोग उसे वो भोजन करें, मुस्तफीद हो, वो वहां पर रहें। हर साल वो औरत ऐसा ही करती थी, और खुदा के काम के लिए उसे दर्द था। एक साल उस महीने से पहले ही, मतलब अगर अगस्त में कन्वेंशन होती है तो वो सोच लो 2 महीने पहले ही एक बहुत बड़ी गाड़ी लेकर उसी चर्च में आई, और पास्टर को ये मैसेज भेजा गया, पास्टर मैं आपसे मिलना चाहती हूं। और उस आदमी ने जाकर पास्टर से कहा, वो औरत जो हर साल एक बड़ी गाड़ी पर एक बड़ा जानवर लेकर आती है वो पहले आ गई। पास्टर ने कहा अभी तो कन्वेंशन को 2 महीने रहते गए, और ये बड़ा सा जानवर हम किधर 2 महीने बांध कर रखेंगे, कौन इसे पालेगा? उसे जाकर बोलो 2 महीने तो अभी रहते गए। लेकिन जब वो आदमी वहां उसके पास गया, वो औरत रो रही थी, और आकर उस पास्टर को उसने बोला वो तो रो रही है। और सुनो, जब वो पास्टर वहां पर गया, और पता है उस औरत ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर पास्टर को दिखाया, मेरा एक ही बेटा है और मैं तो गिवर हूं, मैं तो बोने वाली हूं। और उसने कहा मेरा एक ही बेटा खुदा ने मार दिया और ये मरना नहीं चाहिए, मैं इसीलिए लाई हूं इसे। आप बिलीव करो, पास्टर ने बोला इसकी चारपाई को उठाओ और पुलपट पर जाकर रखो, और उस पास्टर ने उसी के लफ्जों को लेकर खुदा के सामने रखा, ऐ खुदा वचन के मुताबिक गिवर मरना नहीं चाहिए, एक बोने वाला मरना नहीं चाहिए। उसके मुंह से अल्फाज निकलने थे कि उस लड़के को खुदा ने जिंदा किया। हालेलुया। इसलिए तो बाइबल कहती है जब याफा में एक लंगड़े को पतरस ने चला दिया, इस मोजज़े की दूर दूर तक खबर पहुंची, तो उसी इलाके में एक लड़की मर गई तबीता नाम की। और बाइबल कहती है लोगों ने पतरस से कहा वो खैरात करने वाली और वो ईमानदार लड़की थी। बाइबल कहती है गिवर कभी नहीं मरता। पतरस उसके घर में आया, उसकी कोठरी में गया, और पतरस से उसने कहा तबीता उठ खड़ी हो, और बाइबल कहती है उसी वक्त वो उठ खड़ी हुई। हालेलुया। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, एक गिवर कभी नहीं मरेगा, एक बोने वाला कभी रुसवाई नहीं देखेगा, एक बोने वाला कभी शर्मिंदगी नहीं देखेगा। वो फेलियर जिसको आज तक आप अपनी लाइफ में देखते हो ना बोने के करके है। मैंने कहा जिस प्रॉब्लम को देखते हो ना बोने के करके है, क्योंकि मैं आपसे कह चुका हूं जितना वो वादों में सच्चा है उतना अपनी धमकियों में भी सच्चा है। आज से कॉल बदल दो,
जितना वो वादों में सच्चा है उतना अपने कौलों में भी सच्चा है। पड़ोसी को देखकर बोलो, जितना वो अपने वादों में सच्चा है उतना वो अपनी धमकियों में भी सच्चा है, क्योंकि उसने कहा मैं तेरा सब कुछ छोड़ा दूंगा अगर तू मेरे काम के लिए बोएगा नहीं। हालेलुया। अमाल 13वां बाब उसकी 2 वर्ष में, थके तो नहीं हो? बोलिए थके तो नहीं। अमाल 13वें बाब की 2 वर्ष के मुताबिक हमने कहा बरनबास और साउल को उस काम के लिए मखसूस करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। खुदावन ने, मैं आपको कई बार कह चुका हूं, फालतू में नहीं बुलाया। किसी मास्टर प्लान से आप बैठे हो यहां पर, और अकेले भी नहीं बैठे, अपने 400 साल की नस्ल को लेके बैठे हो, अकेले नहीं बैठे। अगर वो इब्राहिम को कह सकता है इब्राहिम तू आ और तेरी नस्ल फिर 400 साल के लिए गुलाम होने के लिए जाएगी, उसके बाद आजाद होकर आएगी, अकेले इब्राहिम के लिए प्लान है कि उसकी नस्ल के लिए भी। तो अगर आप सल्वेशन पा चुके हो और मेंटेन करने के लिए चल रहे हो, ये सल्वेशन आपकी नस्ल में भी जाएगी और 400 साल की पीढ़ी आपकी खुदा की महिमा देखेगी। आमीन। वो खुदा का जलाल देखेगी। अगर आप सिंसियर हो खुदा में तो ये स्पिरिट आगे ट्रांसफर होगी। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। अमाल 14वां बाब उसकी 14वीं वर्ष को पढ़िए। अमाल 14वां बाब उसकी 14वीं वर्ष में हम एक डिवाइन पर्पस के तहत खुदा में बुलाए गए। एक डिवाइन खुदाई एक मकसद है हमारे साथ, और मैंने कहा हमारी दुआया लाइफ और हमारा बोना इसको सेट करता है। आप इस टॉपिक का पहला हिस्सा सीख चुके हो, प्रेयरफुल लाइफ, है ना? ये उसका दूसरा हिस्सा है। हम यहां पर ये सीख रहे हैं 14वें बाब की 14वीं आयत में, जब बरनबास और पालूस, आगे क्या लिखा है? ऊंची आवाज में बोलो। ये सुना तो अपने ना 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 ना, एक लफ्ज आप छोड़ गए हो। रसूलों ने क्या? रसूलों ने, बोलो रसूलों ने। बाइबल कहती है जब बरनबास और पालूस रसूलों ने ये सुना, अपने कपड़े फाड़ कर लोगों में जा कूदे और पुकार कर, बाइबल कहती है कि इलाके में इन दोनों ने एक मोजज़ा कर दिया और वहां के लोग उन्हें देवता मानने लग पड़े। एक ने कहा पालूस ये देवता है और बरनबास ये फलाने वाला देवता, और लिखा है उन्होंने अपने कपड़े फाड़े और लोगों में कूद पड़े और कहते हमें देवता मत मानो, हम तो उसके प्रचारक हैं, तो प्रीच करने वाले हैं। और बाइबल इनके लिए क्या टाइटल इस्तेमाल करती है? बोलिए रसूल। एक वो शख्स जिसने दरीद पर बैठकर अपना सफर शुरू किया। कैसे शुरू किया? बोलिए ना। कैसे? बोकर। कैसे? क्योंकि जब बाइबल ने इसने पहली बार बात की तो कहा एक लावी था यूसुफ नाम, जिसने अपना पूरा खेत खुदा के काम के लिए बो दिया। हमने इसे डे बाय डे बढ़ते देखा है, और अब कहां तक लिखा है? रसूलों की खिदमत में शामिल हो चुका है। रसूल सोचो इससे पहले थे, पतरस और मत्ती और यहूदा ये सब इससे पहले थे, लेकिन बाइबल ये कहती है ये उनके बाद में आया, और लिखा है उन्हीं के जैसे टाइटल इसने पाया, उन्हीं के जैसे वो बड़ा, उन्हीं के जैसे मिनिस्ट्री करने लगा। इसलिए बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि बरनबास ने अपनी मसीही जिंदगी का जब सफर शुरू किया तो एक पेनफुल प्रोसेस से शुरू किया। उसने दर्द लिया खुदा के काम के लिए, और सोचो सैक्रिफाइस से आगाज किया और मिनिस्ट्री की जरूरत को समझा और खेत बो दिया, और खुदावन ने उसे फिर ग्रेट पोजीशन के साथ खड़ा किया। उनके शाना बशाना है, जहां पर पतरस है वहां पर बरनबास भी है। बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं सिर्फ ग्लोरी की बात ना करो, स्टोरी को भी देखो कि उसकी स्टोरी बनी कैसी है, वो कैसे आगे बढ़ पाया। ये चीजें मायने करती है। खुदावन ने बरनबास को, मैंने कहा, एक बड़ी पोजीशन दी, उसके लिए छट्टा मार लो ना अपने मुंह में, ताड़ी नींदर चली जाए। ओके, आप इमेजिन करें कि एक ऐसा बंदा जिसने अपनी मसीही लाइफ को एक आम मेंबर की तरह शुरू किया, तो क्या लिखा है? उसे रसूल का खुदा ने लक़ब दिया, है ना? सिर्फ वहीं पे रहने के लिए हम आए हैं, यहां नहीं आना। यहां आना है कि नहीं आना? क्योंकि मत्ती पहले बाप में कहती आओ मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा, मत्ती आखिर में कहता है अब जाओ। क्रिश्चियनिटी एक मरीदी का नाम नहीं है कि मुर्शिद मर गया और मरीद सारी जिंदगी उसी कब्र पर बैठकर रोते रहेंगे या लोगों को मट्टी माल देंगे। कहता है ये मरीदी चक्कर नहीं है,
या मूर्छित चक्कर नहीं है। उसने कहा आओ और जाओ और लोगों को प्रचार करो, जो तालीम मैंने तुम्हें दी वो सिखाओ। इसलिए जो एक डिसाइपलशिप मतलब शागिर्दियत के सारे रूल्स को फॉलो करके आता है वो कल फिर उस्ताद होता है और वो कईयों को फिर बदलाता है और कईयों के लिए बरकत की वजह बनता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल हमें ये सिखाती है कि यहां रसूल के लिए लफ्ज बरनबास के लिए लफ्ज रसूल इस्तेमाल किया गया। सफर उसने वहां से बैठकर शुरू किया, लेकिन बढ़ते 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 आज वो लोगों को प्रचार कर रहा है। मसीही जीवन ग्रोथ करने का नाम है। सोचो, एक मरा हुआ शख्स ग्रोथ करता है, वो बढ़ता है। अगर एक बच्चा मर जाए, मुझे बताओ, मरा हुआ जीवन बढ़ता है, नशोनुमा पाता है वो? क्रिश्चियनिटी, मैंने कहा, एक ऐसा जीवन है जिसमें हम आके नशोनुमा पाते गए, ग्रोथ पाते गए। हम सदा वहां नहीं रहते, हमें डे बाय डे बढ़ने के लिए खुदा बुलाता है। इसलिए हम खुदा का, उसके काम का एक हिस्सा बन सकते हैं। हम लोगों के बीच में किसी भी लेवल पे रह के प्रचार कर सकते हैं। हमें बिल गेट जैसे अमीर होने की जरूरत नहीं है, हम किसी भी जगह पर रह के लोगों को प्रचार कर सकते हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा खुदावंद हमारे साथ तब तक चलता है जब हम सच्चे तौर पर उसके साथ चलते गए। उसके वादे हमारी लाइफ में तब पूरे होते गए जब हम उसकी सारी हदायत को फॉलो करते गए। बोलो आमीन। इसलिए मर्दे खुदा होने के नाते मैं आपकी लाइफ के लिए यह दुआ करता हूं, अगर आप बरनबास की तरह गिवर हो तो आपकी ग्रेटनेस आपके साथ जुड़े, आपकी पोजीशन को सेट करे। मैंने कहा वो गुड न्यूज में आपको खड़ा करे और आज की ये मीटिंग आपके लिए नए रास्तों को खोले। इंसान का सोर्स आपकी लाइफ से चला जाए, आपकी बेबसी की स्पिरिट आपकी लाइफ से जाए। मेरा खुदा आपको महान करे, ग्रेट करे आपको। और मैंने कहा जो बरनबास में लिया वो आप ले पाओ, महानता, ग्रेटनेस। हालेलुया। इसलिए सक्सेस बाइबल कहती है और फ्रूटफुलनेस बाइबल कहती है वो हमें वेलकम कर सकती है। लेकिन कैसे होगा? मैंने कहा क्रिश्चियन सभी हैं, पर याद रखो अगर फलदार क्रिश्चियन होना है तो फिर उसके लिए दुआ कोई नहीं है, उसके लिए तरीका है। उसके लिए क्या है? अगर अपने बिजनेस में पैसा देखना है उसके लिए दुआ कोई भी नहीं है बाइबल में। अगर अपने अकाउंट में पैसा देखना है, अगर अपने आप को माली तौर पर बढ़े देखना है तो बाइबल को पूरा पढ़ लो, एक भी दुआ नहीं है। बाइबल में तरीका है, बाइबल में तरीका है। अगर एक किसान खेत पर जाकर रोजे रख के दुआ ही करता रहे और बोए कुछ ना, खुदा कंडे ना उगण फसल उगे, कंडे ना उगण फसल उगे, और जब तो बोया ही कोई नहीं तो उगेगा नहीं उगेगा। सेम बाइबल कहती है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर अगर हमें फाइनेंशियली बढ़ना है, माली तौर पर मजबूत होना है, एक भी दुआ नहीं है। पढ़ के दिखा दो, मैं चैलेंज करता हूं। लेकिन तरीकाकार है, कहता बोवोगे काटोगे, बोवोगे काटोगे, बोवोगे काटोगे। आमीन, आमीन। इसलिए आपका दाहिना हाथ क्या है? चैरिटी। आपका लेफ्ट हैंड क्या है? वो आपकी प्रेयर लाइफ है। आप चैरिटी करते हो, आप दुआ करते हो, आप बोते हो, आप दुआ करते हो। सेम याद रखो, आपका दाहिना पांव आपका बोना है। अगर अकेला बोना ही हो तो कितनी तेज दौड़ोगे? आप दौड़ नहीं सकते, मेरे ख्याल सिर्फ चलोगे ही, क्योंकि अकेली टांग से आप भाग नहीं सकते। लेकिन अगर बोने के साथ आपकी दुआ या लाइफ भी शामिल है, फिर मैंने कहा आप चलोगे नहीं, आप दौड़ोगे और ऐसा दौड़ोगे कि कईयों को पीछे छोड़ोगे। हालेलुया। इसलिए ये शख्स बाइबल कहती है बहुत बाद में मसीहत में आया, लेकिन इसके दोनों पांव सलामत हैं। इसने हर रूल को फॉलो किया, हर तरह की इंस्ट्रक्शंस को माना और लिखा है बतेरों को पीछे छोड़कर आगे चला गया। खुदा कभी पीछे नहीं करता, याद रखो, और कभी आगे नहीं करता। उसने ये तरीके दिए हैं, जो मानेगा ये तरीके उसे आगे लेकर जाएंगे। आमीन, आमीन। बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। बाइबल से एक वर्स को देखिए मेरे साथ, अमाल 2:45 वर्स को, अमाल 2:45 वर्स। हालेलुया। कभी ऐसे होता है जो सानू ये पता हो ना, अच्छा आज उठे रोटी है तो यही होता है हम शायद दोपहर का खाना छोड़ दें, शायद सुबह का भी छोड़ दें, क्योंकि राज्य के खाना पाई। और मेरा एक ही तरीका है, मैं जब भी देता हूं राज्य के देता हूं, सच्ची में। वो इसलिए मैंने जिंदगी में ये सीखा है, मैंने ये सीखा है,
जो प्रचार आज मैं कर रहा हूं शायद कल मौका मिले ना मिले, और आज ही रज के कर दो पूरी वफादारी से। आमीन। सेम आपके लिए भी है। हो सकता है आज के बाद आपको भी मौका ना मिले प्रचार सुनने का, तो फिर क्या करो? फिर राज्य के सुनो। आमीन। आमीन। मैंने कहा राज्य के सुनो। आमीन। यहां पर पढ़िए क्या लिखा है, अमाल 2:45 वर्ष में, और अपनी जायदाद और असबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक लिखा है सबको बांट दिया करते थे। आपको पता है इब्तदाई कलीसिया दो चीजों पर काम करती थी। इब्तदाई कलीसिया जो रसूलों की कलीसिया थी, आज की कलीसिया नहीं, रसूलों की कलीसिया दो बातों पर काम करती थी, दुआ और बोना। दुआ और बोना। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पता करते हैं कि बरनबास उस खुश्क जमीन पर पहली पानी की बूंद बना, वो कईयों के लिए एग्जाम्पल बना हम खुदा की मिनिस्ट्री को कैसे बढ़ा सकते हैं। कईयों को उसने उभारा, कईयों को इनकरेज किया कि अगर तुम पैसे में जियोगे तो कल तो खाली हाथ में जाओगे। लोग ये सोचते हैं, लोगों को इस बात की समझ है कि पैसा रखो पास, बुरा वक्त आया तो क्या करोगे। मैं कहता हूं मैं कहता हूं खुदा पर भरोसा रखो तो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। मैंने कहा लोग ये कहते हैं पैसा रखो पास, बुरा वक्त आया तो क्या करोगे। मैंने कहा खुदा पर भरोसा रखो तो बुरा वक्त ही नहीं आएगा, खुदा ऐसी टेंशन में नहीं डालेगा। इसलिए वचन के अंदर ये पढ़ते हैं इब्तदाई कलीसिया बोलो चैरिटी करने वाली थी, बाइबल कहती है बोने वाली कलीसिया थी। लिखा है हर एक की जरूरत के मुआफिक लिखा है वो अपनी जायदादें बेचकर बांटती थी। आपको पता है इब्तदाई कलीसिया पेनफुल प्रोसेस से निकल चुके थे, वो उनको दर्द लग चुके थे खुदा के काम के लिए। हमें उस तरह से दर्द नहीं है, हमारे लिए आसानी है। इस बाइबल को प्रिंट होने में जितने लोगों ने कुर्बानियां दी, इसके वजूद को कायम रखने में जितने लोगों ने वफादारी दिखाई, दयानतदारी दिखाई, पैसा बोया, अपने जानों को कुर्बान किया, हमें तो फ्री में ऐसे ही मिल गया। ऐसे ही मिलेगा नहीं, लेकिन लोगों ने इसके वजूद को कायम रखने के लिए कुर्बानियां दी हैं, याद रखिए, और उनकी कुर्बानियां याद रखी जाएंगी। यहां हम ये पढ़ रखे हैं इब्तदाई कलीसिया क्या थी बोलो, सैक्रिफाइस करने वाले, बोने वाली कलीसिया, दुख उठाने वाली कलीसिया, कुर्बानी करने वाली कलीसिया। और यहां हम ये पढ़ रहे हैं कि इब्तदाई कलीसिया मसीह की मोहब्बत और इलाही बरकतों से इस कदर माला माल थी कि उन्हें ये दौलत कभी उलझा ही नहीं पाई कि नहीं बोना भाई, कहे नहीं बोना। मैं आपको सच कहता हूं, अगर हमें बोने में कभी तकलीफ नहीं होती तो उसको देने में भी कभी तकलीफ नहीं होगी। अगर आप बोने में कभी नहीं हिलते, हम बोने में कभी नहीं हिलते तो वो भी कभी देने में नहीं हिलेगा। हम जब बोने की बात आती है तो पर्स में स्पेशली सबसे छोटा नोट, और मैं ये कहता हूं एक बारी पैसे की मीटिंग हुई तो कहते भाई बैंकों में तिजोरियों में सबसे ज्यादा पैसा, तो एक 10 का नोट बोला खुदा दी थैली च भाई मैं ही सब तो ज्यादा हुंदा है ना। एक गीत हम गाते होते हैं, दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको गाओ, हाँ जरा गाओ, कितनी सुरीली आवाज। दिल ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है। आगे गाते हैं मेरी जेब नु हाथ ना लाई इन्हें मैंने कमाया है। दिल ले ले मेरे प्यारे यीशु, इसे तूने बनाया है, मेरी जेब को हाथ ना लगाना, इसे मैंने कमाया है। आपकी जेब अगर नहीं हिलती, आपका अकाउंट अगर नहीं हिलता, आपका हाथ नहीं खुलता, और सोचो वो कैसे देगा। और जितना बड़ा सीड है फिर उतना बड़ा रिवॉर्ड है। बाइबल कहती है 1000 कुर्बानियां सुलेमान ने खुदा के लिए गुजरानी थी। खुदा ने मांगी नहीं थी, वो जज्बे से, वो पैशन से, वो वफादारी से खुदा के हुजूर सारा दिन गुजरानता रहा। रात जब बेड पे सोने के लिए गया, खुदा कहता है इतना तूने बोया, इतना बोया, इतना बोया कि अब मैं रह ही नहीं सकता तुझे दिए बिना। और बाइबल कहती रात को सपने में आया। ये बाइबल का वाहिद ऐसा वाक्य है जहां पर खुद खुदा ने आकर कहा मांग मुझसे मैं तुझे क्या दूं। आमीन। उसने कहा
खुदावन मुझे तेरी कौम के लिए इंसाफ करने के लिए दानिश्वरी चाहिए। खुदावन ने कहा तुझे पैसा मांगना चाहिए था, उम्र की दराजी मांगनी चाहिए थी, दुश्मनों की रुसवाई मांगनी चाहिए थी, वो नहीं मांगा। अब वो भी दूंगा और ये सब भी दूंगा। और तेरे जैसा दानिश्वर उसने कहा ना हुआ और ना कभी होगा। सोचो ये बरकत उसने कैसे ली, बोकर। बाइबल कहती है 1000 कुर्बानियां, एक बहुत बड़ी दौलत का वो सीड था जो उसने खुदा के काम के लिए बोया। रात को खुदा सपने में आकर उसे दे रहा है। सब बोलिए आमीन। यहां पर हम ये पढ़ रहे हैं कि पूरी अमाल की किताब को मैंने कहा पढ़ के देख लो। इब्तदाई कलीसिया की जिंदगी का राज क्या था? बोलो वो बोने वाले थे, बोलो वो प्रेयरफुल थे, वो दुआया जीवन गुजारने वाले थे। खुदा की खिदमत के लिए हमारा बोना, याद रखो, दुनिया से हमें अलग करता है। क्या करता है? हमें दुनिया से अलग करता है और वो हमारे लिए स्वर्गीय चीजों को, हेवनली चीजों को ओपन करता है। और हम ये साबित करते गए इस तरह से कि खुदावन इन चीजों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये पैसा खुदा मैं तेरी महिमा और तेरे जलाल के लिए। मुझे बताइए, अगर हम पैसे को बिजनेस समझकर बोते गए तो वो कारोबार की बड़ी जगह है, वो कारोबार की बहुत सारी जगह हैं। लेकिन अगर पैसे को चर्च में बोना है तो बिजनेस समझकर मत बोइए। कई पास्टर्स ये कहते हैं, अच्छा तुसी 100 रुपया बोवो, खुदा तो 1000 रुपया देगा। ये बिजनेस है? बोलो चर्च बिजनेस की जगह है कि खिदमत की जगह है? तो वो गलती पर गए जो ये कहते हैं कि 100 रुपया दो, खुदा तनु 1000 वापस करेगा, 1,00,000 वापस करेगा। वो गलती पर गए क्योंकि वो चर्च को बिजनेस सिखा रहे हैं और चर्च बिजनेस की जगह नहीं है, ये खिदमत की जगह है। बाइबल कहती है इन लोगों ने खुदा के काम के लिए दर्द लिया। और सोचो, पहले वाक्य में पढ़ा एक आदमी ने प्लाट आकर बो दिया, दूसरे वाक्य में पढ़ा लोगों ने आकर अपनी जायदादें बो दी चर्च के लिए, और लिखा वो पैसा लेकर सबकी जरूरत के लिए उनके मुताबिक बांट दिया जाता था। सब बोलिए आमीन। जब प्रेयर और गिविंग इन दोनों चीजों में हम बराबर चलते हैं तो मैंने कहा रूहानी आलम फिर हमारे लिए हिलता है। और जब वहां से फेवर जारी होती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। वहां से जब मैंने कहा ब्लेसिंग्स आती हैं तो बड़े से बड़ा शैतान भी उसे रोक नहीं सकता। लेकिन वो तब होता है जब हम प्रेयर लाइफ में और अपने बोने में, मैंने कहा अपने सीड को, अपनी गिविंग लाइफ में मैंने कहा हम बैलेंस करके चलते गए। हमें ये तो समझ है कि अच्छा खाला वाल नहीं गए तो जाना चाहिए, चाचे वाल नहीं गए तो जाना चाहिए, अब्बे वाल नहीं गए तो जाना चाहिए। हम रिश्तों को बैलेंस करते हैं। स्पिरिचुअल रिश्ते को भी बैलेंस करो, वो आपकी लाइफ को बैलेंस करके रख देगा। मैंने कहा वो बैलेंस कर देगा। कभी जवाल नहीं देखोगे, कभी तंगी नहीं देखोगे, हर चीज को वो मतवाजन कर देगा। बोलो आमीन। इस सच्चाई को रिसीव करो, फिर हाथ उठाकर इस सच्चाई को रिसीव करो। बोलो खुदा मुझे ग्रेस दे, मैं गिवर बनूं, बोने वाला बनूं, ताकि अपनी नस्ल में तंगी ना देखो। बोलो आमीन। इसलिए हमारी प्रेयर और हमारी गिविंग, मैंने कहा खुदा के प्यार में हमें डीप करती है, स्ट्रॉन्ग करती है। और मैंने कहा ये खुदा में हमें और स्पिरिचुअल होने में, रूहानी होने में हेल्प देती है ये चीजें। एक गिवर अपनी लाइफ में, बाइबल कहती है कभी भी वो अनफ्रूटफुलनेस नहीं देखेगा, कभी तंगी नहीं देखेगा। और उसे आप बिलीव करो, बाइबल के अकॉर्डिंग खुदा इतना बिजी कर देगा उसे पता ही नहीं चलेगा कब महीना गुजर गया, कब साल गुजर गया। इस वजह से कि वो फल जमा करने में इतना बिजी रहेगा, उसे टाइम का पता ही नहीं। और कुछ वेट कर रखे गए, मैंने कहा कुछ इंतजार कर रखे गए। अच्छा वहां से 500 की फेवर आ जाए, अच्छा वहां से 1000 की फेवर आ जाए। अगर ये चाहते हो कि आपको फल जमा करते करते वो लेवल खुदा दे कि आप उस लेवल पे आ जाओ और आपको टाइम का पता ना चले, प्रेयर लाइफ और गिवर, मैंने कहा गिविंग और प्रेयर लाइफ दोनों को बना के रखो, फिर देखो लाइफ में क्या होता है। ये सीक्रेट है क्या हमारी फलदार जिंदगी का। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि बरनबास को लावी होने की हैसियत से
कभी भी इस बात की इजाजत नहीं थी कि वो प्रॉपर्टी खरीदे। क्या करे? प्रॉपर्टी खरीदे। और याद रखिए, लेकिन जब उसने अपनी मसीही लाइफ को अख्तियार किया, अपना जीवन जीसस के लिए दे दिया, तो जिस चीज पर उसका हक नहीं था, खुदा के काम के लिए बो दिया। क्या किया? किसको बोया? जिस चीज पर उसका हक नहीं था। इसलिए बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है कि उसका बोना सीधा उसे मिनिस्ट्री में ले गया। उसका बोना उसे सीधा मिनिस्ट्री में ले गया। ना बोने वाला पास्टर ना बोने वाली औलाद पैदा करता है। याद रखिए, ये सीक्रेट है एक। ना बोने वाला पास्टर ना बोने वाली औलाद पैदा करता है। और मैं उसको कभी लावी नहीं मानता जिसका काहिन नहीं है, क्योंकि चर्च लावी को देता है। और लावी किसको देता है? काहिन को। और आज हमारे अफसोस है, हमारी चर्चिज में ऑल इन ऑल खुद ही हैं। कोई स्पिरिचुअल फादर नहीं, कोई काहिन नहीं। लिया खाया, ऊपर कोई नहीं। लेकिन बाइबल उसको लावी भी नहीं मानती। बाइबल उसको लावी मानती है जिसके ऊपर कोई हेड है, क्योंकि लावी को लोगों से लेकर काहिन की खिदमत में बोना है। लेकिन अफसोस इसलिए लोगों की लाइफ में तंगी है, क्योंकि उनको भी समझ नहीं, क्या इसके ऊपर भी कोई है? क्या ये सब कुछ लेके खुद ही खाएगा, या अपने हेड को, क्या इसका कोई हेड भी है? ये किसी के ग्रेस, किसी हाथ, किसी मसा के नीचे है कि नहीं है? बाइबल को पढ़ के देख लो। खुदावन ने कहा था लावी काहिन की खिदमत करेंगे और काहिन खुदा की खिदमत करेगा। हारून का परिवार काहिन था, और लिखा है जितने लावी थे वो हारून की खिदमत करते थे। और इस गलती में ना रहो। अक्सर माजरत से, मैं ताड़े भांडे नहीं मांजदा, आज मैं ताड़ा खादम हां, मैं खुदा का खादम हूं। किसका खादम हूं? खुदा का खादम। इसलिए अपना बोलना सीधा करिए कि मैं ये मुझे याद है हमारे प्रिंसिपल जावेद साहब, वो हमारे प्रिंसिपल थे, उनके साथ ये हुआ। उनको एक लड़ी कहती साड़ा खादम आ गया, उन्हें कहा जी मैं ताड़ा खादम नहीं है, मैं खुदा का खादम है, मैं ताड़े भांडे नहीं मांजदा। किसका खादम हूं? बोलिए, खुदा का खादम हूं। एक दिन इसने गलती की, मैंने सीधा किया, तो ये मेरा हक बनता है मैं आपको सीधा करूं। आमीन। सो बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं, साफ लिखा है एक लावी किसकी खिदमत करता है? बोलो काहिन की। तो काहिन किसकी करता है? खुदा की। तो किसका खादम हुआ? वो खुदा का खादम हुआ। लावी भी किसका है? वो भी खुदा का है। लेकिन वो ठहराया गया लावी उस काहिन की खिदमत करने के लिए। इसीलिए हम ये पढ़ते हैं कि जिस तरह बरनबास को लावी होने की वजह से जमीनी मलकियत लेने का हक नहीं था, तो याद रखो बिल्कुल उसी तरह एक सच्चे मसीही को टाइट खाने का हक नहीं है। हमने क्या पढ़ा है इस हवाले में? लावी को क्या मिलेगा? दायकी। लावी को क्या मिलेगा? टाइट मिलेगी, दायकी मिलेगी। यहां पर मैं आपको कह रहा हूं, जब लावी इस यूसुफ को यह पता चला कि प्लॉट लेने का मेरा कोई हख्तियार नहीं है, मैं ले नहीं सकता, मुझे हक नहीं है, सीधा मसीह के काम के लिए बो दिया। एक क्रिश्चियन होने के नाते भी मैं आपको सलाह दे रहा हूं, 9 के पीछे एक खुदा का है, 100 के पीछे 10 खुदा के हैं, और हमें उसका खाने का हक नहीं है। हम 9 पर भी बरकतें उड़वा लेते हैं, तो डॉक्टरों पर लगाने के लिए तैयार रहो। फिर मैंने कहा फिर बीमारियों में, कर्जों में, परेशानियों में रहने के लिए तैयार रहो, क्योंकि वो धमकियों में भी उतना ही सच्चा है। उसने कहा एक मेरा है, और लावी को यह पता चला कि इस पर हक ही नहीं है, तो वो दिया खुदा के काम के लिए। हजारों सैकड़ों लोग हैं जिनको चर्च में आते हुए मैंने कहा वो जगह उन्होंने छोड़ी नहीं, वो जगह में टोए पड़ गए होंगे, लेकिन अपनी लाइफ को नहीं बदला, बोलना नहीं सीखा, प्रेयर लाइफ नहीं सीखी। और याद रखिए हम बाइबल से ये सीखते हैं कि हमें जब ये समझ हो, कारोबार चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, जॉब में अगर आप ये सोच के बैठे हो ना, अच्छा 15,000 मेरी सैलरी है और मेरी कभी 18 हो जाए तो मैं टाइथ देना शुरू करूंगा। अगर हम 15 में नहीं दे सकते तो 18 पर भी नहीं दे सकते। अगर हम थोड़े में नहीं दे सकते तो ज्यादा में भी नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे ही पैसा बढ़ता है फिर ख्वाहिशें भी बढ़ती हैं, है ना। इसलिए मैं आपसे सच कहता हूं, पैसा कम हो तो टेढ़ नहीं पड़ता और ज्यादा हो तो दिल नहीं भरता। इसलिए पैसे को अपनी कमजोरी मत बनाइए। हमेशा जब लगे कि ये मुझे खुदा से दूर कर रहा है, तो याद रखो उसे बोलो फिर खुदा के काम के लिए। और यहां मैं आपको कह रहा हूं कि टाइथ, याद रखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है,
वो कंपलसरी सब्जेक्ट है। वो क्या है? कंपलसरी सब्जेक्ट है। मतलब मैंने कहा ये अख्तियारी मजमून नहीं है, ये लाजमी मजमून है। और ऑफरिंग याद रखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट है, पर ये याद रखिए कंपलसरी सब्जेक्ट भी है, क्योंकि ऑफरिंग हम अपनी मर्जी से बोते हैं, पर टाइथ उसकी मर्जी से बोते हैं। उसने ठहरा दिया है ये मेरा है, अगर तू खाएगा तो कोई बात नहीं। बाइबल ये कहती है वो कहर करता ही नहीं है। बाइबल ऐसा कहती है। उसने तरीकाकार बदल लिया, कहता मैं धीमे से करता हूं, पता ही नहीं चलेगा। तुमने प्लॉट लिया कब बिक गया, तुमने गाड़ी ली कब बच गई, तुमने बाहर का बोया कनाडा जाने के लिए 10 लाख कब निकल गया। उसने कहा ऐसे धीमे से निकालता हूं कि तुम्हें पता ही ना चलेगा। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं मर्दे खुदा होने के नाते, वो पैसा जो डॉक्टरों पर लुटाओ, वो पैसा जो नाजायज ख्वाहिशों पे आपका ब्रांड आपकी नफी करेगा, क्योंकि 10,000 का तो सूट पहना है, लेकिन खुदा के बोने के लिए हम सबसे छोटा पैसा, मैंने कहा आपका मोबाइल आपकी वो अदालत करता है, क्योंकि मोबाइल तो 1 लाख या 50,000 का होगा, लेकिन खुदा के काम के लिए बोने के लिए क्या है, क्योंकि जो बोया जाएगा लाइफ में वो ही फिर वापस आएगा। ऐसा है कि नहीं? बोलिए आमीन। आमीन। क्या ये सच्चाई है? बोलिए क्या ये सच्चाई है? नहीं, मुझे आवाज नहीं आई। क्या ये सच्चाई है? आमीन। तो सच्चाई फिर बाइबल कहती है वाकिफ हो तो तुम्हें आजाद करेगी। इसलिए बरनबास ने मसीह में आते ही बाइबल कहती उस चीज को खुदा के काम के लिए बो दिया जिस पर उसका हक ही नहीं था। और हमें यह समझना है, आइए हम पढ़ेंगे कि इब्तदाई कलीसिया आज की कलीसिया और दोनों में बड़ा फर्क है। इब्तदाई कलीसिया और आज की कलीसिया में बहुत फर्क है। इब्तदाई कलीसिया सुनिए, बाइबल कहती है अपनी प्रॉपर्टीज बेच कर मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे थे, और आज के चर्चेस मिनिस्ट्री करके अपनी प्रॉपर्टीज बना रखे गए, है ना? ऐसा ही है। मैंने कहा तब की कलीसिया सैक्रिफाइस कर रही है, कुर्बानी कर रही है। आज की कलीसिया एंजॉय कर रही है। कभी अमेरिका, कभी कनाडा, मैं कहता हूं जहाज से नीचे उनका पांव ही नहीं लगता, है ना? ऐसा ही है। बाइबल मुकद्दस के उस कलीसिया में और आज की कलीसिया में बहुत सारा फर्क हमें बताती है। उस कलीसिया में लोगों का दर्द था। आज सोचो 12 लोगों ने इतना काम किया कि टॉप पे है क्रिश्चियनिटी, नंबर 2 पे 3 पे है, कहां पे है? अव्वल नंबर पे है मसीह तो पूरी दुनिया में गिनती में देख लो। बाइबल कहती है 12 लोगों ने इतना काम किया, तो क्या कैसे किया? दर्द लेके, पेनफुल प्रोसेस से निकले। अच्छा इसको भी देना है, चलो करो, इसके साथ भी काउंसलिंग, इसको भी प्रचार करो। अच्छा उसको भी, शायद लोग उस वक्त सोचो गाड़ी के लिए नहीं रुके, लोग नहीं रुके और कामों के लिए, क्योंकि बोने वाले थे साथ में, उनको हेल्प करते थे। तब की चर्च 2 चीजों पर बिलीव करती थी, सेंड नंबर 1, भेजो, सेंड और गो, या जाओ या भेजो। 2 चीजों पर कौन कौन सी? बोलिए सेंड एंड गो, या भेजो या जाओ। वो जा नहीं सकते थे तो कहते हम भेजते हैं। मतलब कैसे भेजते थे? पेट्रोल में डाल दिया, गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, अच्छा खाने पीने का साथ दे दिया। हम भेज तो सकते हैं, तो करने वाले और भेजने वालों का अजर बराबर है, सेंड और गो। इसलिए जा नहीं सकते तो भेजो तो सही। इसलिए बाइबल कहती है पौलुस की मिशनरी टूर पर कई लोगों ने हेल्प की थी, इसलिए कई लोगों ने और कलीसियाओं से निकल के भी रसूलों की हेल्प की, ताकि वो अगर जा नहीं सकते तो वो भेजें तो सही। सब बोलो आमीन। आइए अमाल 4 बाब की 32 वर्ष को पढ़िए। अमाल 4 बाब की 32 वर्ष को पढ़िए। अमाल 4 बाब की, बेटा रूबी पढ़िए इसको। हाँ 32, 4 बाब की 32। और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थी। 34 वर्ष। 34। हाँ, इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे तो उनको बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांव में रख देते थे। हाँ। फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था। यस, ये इब्तदाई कलीसिया है और हम इससे बहुत दूर हैं। इब्तदाई कलीसिया 4 बाब की 32 वर्ष में पढ़ा है। ईमानदारों की लिखा है जुमायत एक दिल और एक जान थी।
और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, और ना उनकी सब चीजें, उसने कहा उनकी सब चीजें मुश्तरिक थी। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं क्योंकि उनमें कोई मोहताज ना था। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम यहां पर ये पढ़ते हैं कि बाइबल ये बताती है उस कलीसिया में दो कैटेगरीज के लोग थे। एक कैटेगरी के अमीर लोग जिनकी जमीनें और घर थे, और दूसरी कैटेगरी के गरीब लोग। अब लिखा है उस कलीसिया में अमीर लोग आज के अमीरों जैसे नहीं थे। आज के अमीर सेल्फिश हैं क्योंकि उनको दूसरों का दर्द नहीं पता, उनको दूसरों से कोई गर्ज नहीं है। ऐसे सेल्फिश लोग, अच्छा वो रोता है तो रोए पर अपना सब सही होना चाहिए। मैं आपको सच कहता हूं, जैसे हम देना नहीं चाहते उसने तो हमारे लिए सब कुछ दे दिया। ऐसा है, उसने तो हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया। कलाम ये कहता है उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को खुदा के काम के लिए बो दिया, और लिखा है ये उनका सीड हला देने वाला था। अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमें देते वक्त ना झेले तो फिर हम भी ऐसे सीड दें कि हमें भी वो ना हिलना पड़े। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि खुदा भी 100 बार सोचे मैं इसे 10 लाख देने वाला हूं, इसे 10 करोड़ देने वाला हूं, तो सोचो वो भी तो फिर ऐसे ही सीड हमसे चाहता है। कलाम ये कहता है इब्तदाई कलीसिया मुश्तरिक थी, यक दिल थी। हाँ, बावजूद इसके गरीब भी उनमें लोग थे, लेकिन उन लोगों ने अपनी जमीनों और अपने घरों को लिखा है कलीसिया में बो दिया। ये एक पेनफुल प्रोसेस था, एक ऐसा अमल था, याद रखिए, जिन्होंने ये साबित किया और आने वाले लोगों को एग्जाम्पल दिया कि तुम कैसे खुदा की सेवा कर सकते हो, कैसे खुदा के काम को बढ़ा सकते हो। सब बोलो आमीन। अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमें ब्लेस करने से पहले 100 बार प्लान करे, तो हमें भी उसके लिए, उसकी खिदमत को बढ़ाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? बोलो प्लान करना पड़ेगा। आमीन। बाइबल कहती है उस कलीसिया में कोई ऐसे मोहताज लोग न थे। आपको पता है क्यों मोहताज न थे? क्योंकि अमीर लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी चैरिटी कर दी थी, खैरात कर दी थी। बोला अच्छा ये डबल स्टोरी मेरा घर है, बेचो इसे, पैसा आकर रसूलों को दो, और रसूल कलीसिया का सारा काम संभाले। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि विदाउट प्रेयर और विदाउट गिविंग ये जीवन तो हो सकता है पर रिजल्ट वाला जीवन नहीं है। ये क्रिश्चियन लाइफ तो हो सकती है पर फल वाली क्रिश्चियन लाइफ नहीं है। हम जो टॉपिक देख रहे हैं कि हमें जिंदगी में फल चाहिए। क्या चाहिए? फल चाहिए। तो फल कैसे आएगा? प्रेयर गिविंग, प्रेयर गिविंग, ये दो ऐसी चीजें हैं जो मुसलसल चला कर रखिए। लोग हमें, मैं ये कहता हूं, एक सवाल ना देखें बल्कि हम लोगों के लिए आंसर बने कि चर्च जाने से क्या होता है। मैं कहता हूं लोगों के लिए सवाल ना बने लोग, लेकिन लोगों के लिए एक बरकत की वजह बने। अच्छा मसीह को कबूल करने से लाइफ में ये हो जाता है, कारोबार नीचे से ऊपर चला जाता है। अच्छा प्रॉस्पेरिटी के ऐसे रास्ते खुलते गए। अच्छा खुदा इस तरह से लाइफ को चेंज कर देता है। मैं कहता हूं ये पर्सनल प्रूफ है जो लोगों को खींच कर मसीहत में लाते हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। याद रखिए इस धरती पर दो कैटेगरीज के लोग हैं, ग्रास रूटर्स और पैराशूटर्स। आप बताओ ग्रास रूटर्स और पैराशूटर्स में क्या फर्क है? पैराशूटर्स नीचे आता है, ग्रास रूटर्स ऊपर जाता है। दो कैटेगरीज के लोग हैं। पैराशूटर आप सोचो आसमान की बुलंदियों पर होगा पर सदा नहीं रहता, सदा नहीं रहता। आप ये कह सकते हो वो चर्च नहीं जाता, वो दाई यकी नहीं बोंदा, वो दुआ नहीं करता पर बिजनेस में बहुत टॉप पे है। आप पैराशूटर उसे देखोगे क्योंकि आने वाले टाइम में आपको जीरो ही नजर आएगा। और अगर आप ग्रास रूटर्स हो तो मैं कह रहा हूं फिर कोई बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। आमीन। आपको ऊंचा होने से कोई रोक नहीं पाएगा। आमीन। सब बोलो हालेलुया। तो मैंने कहा इन दोनों में एक ही फर्क है, एक ऊपर जाता है और एक नीचे जाता है। अगर सही लोकेशन पे हो तो फिर ग्रास रूटर बनो ताकि ऊपर जाने वाले बनो। आमीन। सब बोलिए हालेलुया। सो कलाम ये फरमाता है, बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है, अमीर लोग अपनी जायदादें बेच बेच कर पैसा रसूलों को दिया करते थे और रसूल उस पैसे से कलीसिया को चलाते थे। ऐसा ही है। आपको पता है एक हाथी का एक दिन का खाना अगर वो छोड़ दे तो चींटी 6 महीने निकाल सकती है, पर हाथी छोड़े तो
हाथी छोड़े तो। आज ऐसे ही हाथी की नेचर के लोग चर्च में हैं, और जिनको ये पता है एक दिन की कमाई से अगर मैं एक गरीब को दे दूं तो उसके 2 महीने निकल जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं हाथी छोड़े तो, हाथी छोड़े तो। हाथी अगर एक दिन का खाना छोड़ दे तो चींटी के 6 महीने निकल जाएंगे। सेम हाथी के नेचर के चर्च में लोग हैं, अमीर तो हैं पर एक दिन का अपना पैसा गरीबों के लिए नहीं बोएंगे, बावजूद इसके कि उन्हें पता है ये 2 महीने आराम से गुजार लेंगे। दूसरों की लाइफ को इजी करो, खुदा आपकी लाइफ को इजी करेगा। आमीन। आप दूसरों के हेल्पर बनो, खुदा आपका हेल्पर रिलीज करेगा। मैंने कहा आप दूसरों की लाइफ में बोवो, खुदा आपकी लाइफ में बोएगा। आमीन। पहले वर्ष में पढ़ा 4 बाब की 36 में बरनबास ने अपना खेत बो दिया, बोलो आमीन। 2 बाब की 45 वर्ष में ये पढ़ा बहुत से लोगों ने अपनी जायदादी मिनिस्ट्री में बोल दी, बोलो आमीन। अब आज 4 बाब की 32 वर्ष में पढ़ा लोगों ने जमीनों और अपने घरों को मिनिस्ट्री के काम के लिए बो दिया। 2 लोग मुझे चाहिए, आप दोनों आइए प्लीज, सुनिए जल्दी से इधर आइए, इस साइड पे जल्दी से आइए, जल्दी से। अब मुझे बताओ नदीम का 10 कनाल का प्लॉट है, आप भी आइए। नदीम का 10 कनाल का प्लॉट है, किसने बेच के खुदा के काम में दे दिया। इसके पास क्या रहा? कुछ भी नहीं, क्योंकि इसने बो दिया। बाद में एक और बंदा आया, उसने इनको देखा, अच्छा ऐसे मिनिस्ट्री हो सकती है। इनका 20 कनाल का प्लॉट था, इन्होंने खुदा के काम के लिए बो दिया। इनके पास क्या रहा? कुछ नहीं। एक और तीसरा बंदा आया, जल्दी से जल्दी। एक तीसरा बंदा आया, क्योंकि ये 3 वाक्य आते हैं। कितने हैं? 3। एक और बंदा आया तीसरा, उन्होंने इसको भी देखा, इनको भी देखा, इन्होंने अपना भी प्लॉट इनको दे के बो दिया। किनको बोया? खुदा के काम में। अब मुझे बताइए वो पैसा अकाउंट में डाला गया कि सेवा में लगाया गया? सेवा में लगा तो खर्च हो गया। अब इनके पास भी कुछ नहीं, कलीसिया के पास भी कुछ नहीं। क्या खुदा गरीब कर रहा है कलीसिया को? खुदा कलीसिया को गरीब कर रहा है, क्योंकि इनके पास तो राई नहीं। एक ने भी बो दिया, इन्होंने भी बो दिया, उन्होंने भी बो दिया, तो इनके पास है ही नहीं, और जो पैसा था वो चर्च में लगा दिया। अब मैं आपको कह रहा हूं, जिन लोगों ने जायदादें बेचकर मिनिस्ट्री को दे दी, उनके पास तो राई कुछ नहीं। तो क्या खुदा गरीबों का टोला बना रहा है, कंगालों की कलीसिया बना रहा है कि मोहताजों की कलीसिया? क्योंकि जब हाथ में राई कुछ नहीं तो फिर तो मोहताजी है। सुनो क्या लिखा है बाइबल में, ठीक है बैठ जाइए। लूका 18वां बाब और उसकी 28 वर्ष को पढ़ो ऊंची आवाज में। लूका की अंजील 18वां बाब और उसकी 28 वर्ष को ऊंची आवाज में पढ़िए। लूका की अंजील 18वां बाब 28 वर्ष। पतरस ने कहा, देख हम अपना घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या बीवी या भाइयों या माँ बाप या बच्चों को खुदा की बादशाही की खातिर छोड़ दिया हो, इस जमाने में कितना बोलिए कई गुना ज्यादा ना पाए, और आने वाले आलम में क्या लिखा है? हमेशा का जीवन। ये यीशु मसीह का कौल है। पतरस ने कहा, हमने खेत छोड़ा है, हमने बीवी बच्चे छोड़ दिए, ये छोड़ा वो छोड़ा, क्योंकि इन्होंने भी अपने प्लाट बो दिए। और मुझे ये बताइए कि मसीह ने क्या कहा कि ऐसा कोई शख्स जिसने मसीह के काम के लिए बोया तो खुदा उसे जमीन पर कई गुना देगा। कितना देगा? कई गुना देगा। और आसमान पर क्या देगा? हमेशा का जीवन देगा। इसका मतलब है वो चर्च बो के फाइनेंशियली डाउन नहीं हो रहा था, बल्कि बढ़ रहा था, क्योंकि मसीह ने जब वादा किया कि जो देगा मैं उसे कई गुना दूंगा। तो सोचो अगर एक ने 10 कनाल का प्लॉट बोया तो खुदा ने उसे बढ़ाकर 20 या 30 का कनाल का दिया ही होगा। ये एग्जाम्पल है जो मैं आपको देना चाहता हूं, इसको देखो मेरे साथ। ये एक कहानी है, या आखिरी एक वाक्य है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तैयार हो? बोलिए, थके तो नहीं? थके तो नहीं? बोलिए आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा आपको बरकत दे। आइए देखिए मेरे साथ वचन को पढ़िए, क्या लिखा है। बाइबल ये कहती है कि खुदा इन लोगों को डबल करके दे रहा था। बाइबल कहती है ऐसा कोई भी नहीं
जिसने मसीह के लिए कुछ बोया हो और खुदा ने उसे कई गुना करके ना दिया हो। जितने रेगुलर टाइथ बोने वाले हो, मुझे बताओ, कभी कर्ज रहा, कभी किसी से मांगना पड़ा, कभी कोई परेशानी, बीमारी, ये चीजें लाइफ में इस बात का प्रूफ रहती है हमारा बोना हमारी लाइफ को सेट कर रहा है। हालेलुया। इसलिए उनका एक ही कॉल था, वो शेर मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं, सुनो। जो कुछ खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो कुछ खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है, क्योंकि बाइबल कहती है इन लोगों को खुदा ने कई गुना देकर ब्लेस किया। सब बोलो आमीन। आइए पढ़िए पहला सलातीन 6 बाब की, पहला सलातीन, तैयार हो सभी? 6 बाब उसकी पढ़ो मेरे साथ। पहला सलातीन 6 बाब, उसकी पहली वर्स को पढ़ेंगे। 2 आयत को पढ़ेंगे। पहला सलातीन 2 बाब, सुनिए यहां पर। और जो घर सुलेमान बादशाह ने खुदावंद के लिए बनाया उसकी लंबाई कितनी थी? 60 हाथ। बोलो 60 हाथ। कितनी? 60 हाथ। चौड़ाई 20 हाथ, ऊंचाई 30 हाथ। ये उसके साइज थे। खुदा की हैकल कितने सालों में बनी? 7 साल में। खुदा की हैकल 7 साल लगे उसे बनने में। अब यहां पर उसका नक्शा खींचा गया है। सुनिए, उनकी पैमाइश के हिसाब से आज की पैमाइश क्या बनती है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। हम लोग पैमाइश के लिए इंची टेप इस्तेमाल करते हैं, फीता इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी पैमाइश अंगुष्ठ की उंगली से लेके कोनी तक ऐसे हाथ वो नापते थे। ऐसे ये दो हाथ का है, समझ आई मेरी बात? वो इस तरह हाथ नापते थे, और ये आज के हिसाब से तकरीबन 1 फुट 5 इंच के बराबर ये बनता है। 1 फुट ये कोनी से, यहां अंगुष्ठ की उंगली से लेके कोनी तक 1 फुट कितना? 5 इंच आज की पैमाइश के हिसाब से। खुदावन ने हैकल का साइज दिया। जब सुलेमान हैकल बनाने लगा, 60 हाथ लिखा है लंबाई थी। आज की पैमाइश के हिसाब से वो प्लॉट 90 फुट का बना। 20 हाथ चौड़ाई, 30 फुट बाइबल कहती है उसकी चौड़ाई। ऊंचाई 30 हाथ बाइबल कहती है ऊंचाई 45 फुट। ये उसका साइज था। आइए पढ़िए एक वर्स को मेरे साथ आगे। 7 बाब को पढ़ेंगे, उसकी पहली वर्स को। 7 बाब की पहली आयत, ऊंची आवाज में पढ़ना, सब सुनिए इधर जल्दी से। और सुलेमान 13 वर्ष अपने महल की तमीर में लगा रहा और अपने महल को खत्म किया, क्योंकि उसने अपना महल बांध के वन की लकड़ी का बनाया। ठीक है, इसकी 6 बाब की हम 38 वर्ष को पढ़ेंगे, 38, इसी से ऊपर आखिरी वर्ष है। और 11वें साल बोल के महीना में, जो 8वां महीना है, वो घर अपने सब हिस्सों समेत अपने नक्शा के मुताबिक बनकर तैयार हुआ। यूं उसके बनने में कितने साल लगे? 7 साल लगे। मैं जब इन दोनों हवालों को पढ़ रहा था, महल में कितने साल लगे? 13 कितने? इधर ध्यान करिए, महल में कितने साल लगे? हैकल में कितने साल लगे? आपको लगता है ये मियाना रवि है, ये बराबर चल रहा है वो सुलेमान? आपको लगता है? अपने महल में 13 साल और खुदा के घर में सिर्फ 6 साल, 7 साल। इसका मतलब है खुदा के काम को थोड़ा दिया, अपने काम को ज्यादा दिया। पढ़ने में ऐसा लगता है। जब मैं इस हवाले को सोच रहा था कि सुलेमान के महल की तामीर में हैकल की निस्बत 6 साल ज्यादा लगे, इससे यह जाहिर होता है क्या कि उसको खुदा के जलाल की निस्बत अपनी अना, अपनी शान शौकत और अपने जलाल की फिक्र थी कि अपने लिए 13 साल और खुदा के लिए 7 साल। ऐसे लगता है कि जैसे सुलेमान का यह तरीका दुरुस्त नहीं था। यूं महसूस होता है कि जैसे सुलेमान इत्तदाल पसंदी से नहीं चला, क्योंकि वो अपने लिए तो ज्यादा और खुदा के लिए कम। ऐसा ही है, बोलिए, हमने ये पढ़ा है, बोलो ऐसा ही है। सबको समझ आ रहा है? मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं इस रेफरेंस की तलावत कर रहा था तो
तो होली स्पिरिट ने मुझे ये बताया कि इन दोनों में से पहले महल बना कि हैकल बनी? इन दोनों में पहले क्या बना? हैकल बनी। अब हैकल को बनने के लिए सुलेमान ने 90 फुट का प्लॉट बो दिया, 90 फुट का खुदा के काम के लिए प्लॉट बोया। इसका मतलब है सुलेमान ने खुदा के काम के लिए दर्द लिया, और खुदा का घर जब बना ही नहीं था, उसने कहा ये 90 फुट का प्लॉट मैं खुदा के काम के लिए देता हूं, और 7 साल बनाकर मैं हैकल को तामीर करूंगा। खुदावन ने कहा अच्छा, मैं तेरी नेकी को अपने ऊपर भार जैसे होने नहीं दूंगा। जो तूने मुझे दिया मैं उसके एवज तुझे देता हूं। और सोचो खुदा ने क्या दिया उसे? 150 फुट का प्लॉट है। बाइबल कहती है 150 फुट का प्लॉट उसे दिया, और इतना दिया कि 13 साल बाइबल कहती है वो उस पे काम करता रहा। इसलिए ये इस बात की शहादत है, ये इस बात का सबूत है, जिन लोगों ने खुदा के काम के लिए बोया था, खुदा ने उन्हें कंगाल रहने नहीं दिया। बोलो आमीन। तो क्या किया? डबल करके वापस किया। हालेलुया। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे। धन्यवाद उस खुदा का। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। अच्छी आवाज में बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाएं, इस बात के लिए दुआ करें ताकि खुदा आज के इस सरमन के वसीले से हमारे जीवन को सेव ना छोड़े जो हम सुन चुके हैं। आमीन। अपने हाथ ऊंचे करिए, अपने आंखों को बंद करिए। धन्यवाद उस खुदा का। हालेलुया।